So, good morning class 7. How are you all? Hoping that everybody is fine. So again, warm welcome to you at the residential DAPS online classes. And let me just remind you our YouTube link, that is DAPS School Space Purnia. So dear friend, today again we shall study the biology sections. In biology section, today I shall start the chapter number 9, and the chapter name is Water, a Precious Resource. So I request all the dearest friend of class 7 to take your book and sit on your study table, and let us go through the introductions phase line by line, dearest friends. Now in introductions, here you can see natural resources can be defined as those natural reserve stocks of the supply which human beings utilize for their sustenance and welfare. Now dearest friends, natural resources ऐसा स्टॉक है ना, ऐसा नेचुरली रिजर्व स्टॉक है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग अपने लाइफ में सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। मीन्स एनर्जी, जो ऊर्जा हम लोग को अपने लाइफ एक्टिविटीज में चलाने की जरूरत पड़ता है, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हम लोग नेचर से ही लेते हैं, है ना। मीन्स वी विड्रॉ द एनर्जी फ्रॉम आवर रिसोर्सेज, एंड दैट इज मोस्ट ऑफ देम आर नेचुरली रिजर्व एंड सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम लोग का जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, इट इज बिकॉज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नॉट टू फॉरगेट, फॉर आवर सर्वाइवल, हम लोग को जो सर्वाइव करने के लिए हम लोग को जो 3 चीज जो बहुत जरूरत पड़ता है, जैसे आपका एयर, वाटर एंड फूड। ये तीन चीज आपको चाहिए तो चाहिए। दिस आर द प्रोमिनेंट नेसेसिटीज। मतलब विदाउट एयर वी कैनॉट एग्जिस्ट, वी कैनॉट थिंक अबाउट आवर लाइफ। वैसे ही वाटर है यहाँ पे, है ना। चलो हम लोग, है ना, जैसे खाना के बिना चलो 2-3 दिन आप जिंदा रह सकते हो, चाहे यू कैन रेजिस्ट योर लाइफ, बट विदाउट वाटर, है ना, यू कैन हार्डली स्पेंड योर 1 day. आफ्टर दैट अगेन यू रिक्वायर द वाटर, बिकॉज नॉट टू फॉरगेट आवर बॉडी, इंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ, मीन 70% जो हम लोग का बॉडी है उसमें जो कंपोजिशन है इट इज ऑफ वाटर ओनली। तो ये वाटर अल्टीमेटली आपको बॉडी में, है ना, वो रिक्वायर्ड है, उतना आपको, है ना, ये मेंटेन करके रखने की जरूरत पड़ता है, अदरवाइज हमें लूज आवर लाइफ। सो हियर वी गोना स्टडी अबाउट द वाटर। वाटर अब प्रीशियस क्यों है? प्रीशियस मीन्स इनक्रेडिबल है, काफी वैल्यूएबल आपकी रिसोर्स है ना। मीन्स वाटर का इंपॉर्टेंस, चाहे सिग्निफिकेंस जो हम लोग के लाइफ में है, चाहे ऑन द अर्थ है, वो काफी बढ़ करके है, डियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस गो अगेन लाइन। यहाँ पे डिफिनेशन है नेचुरल रिसोर्स के, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये आपका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स में, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज दोज नेचुरल रिजर्व स्टॉक्स ऑफ द सप्लाई व्हिच ह्यूमन बीइंग्स यूटिलाइज फॉर देयर सस्टेनेंस एंड वेलफेयर। हम लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए, है ना, प्लस हम लोग अपने जो बेनिफिट्स के लिए नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज में बी फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ले सकते हैं, फील कर सकते हैं हम लोग फिजिकली, जैसे एयर, वाटर, सोइल, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम। और ये हो गया फिजिकल। फिजिकल मीन्स आपका ए बायोटिक है ना, जो आपका निर्जीव माना जाता है, ठीक है, जिसमें आपका कोई आपका प्राण नहीं है, ठीक है ना। दूसरा देख लो आपका बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मीन्स बायोटिक फैक्टर, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब हम लोग को चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ये सब आपके लाइफ में, चाहे हम लोग के इकोसिस्टम में, है ना, इसका एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। यदि ये सब कहीं पे मिस हो जाएगा देन डेफिनेटली वी मे लूज आवर लाइफ, ठीक है। नाउ सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फाउंड इन एबंडेंस व्हाइल अदर्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज, एंड दैट टू इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ आवर लैंड। नाउ डियरेस्ट फ्रेंड, नेचुरल रिसोर्सेज कोई अधिक मात्रा में है, मीन्स प्लेंटी है, एबंडेंट है, कोई काफी लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है ना, और वो भी कहीं पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, हर एक जगह अवेलेबल नहीं है। इसका कहने का मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस है हम लोग के अर्थ में एक समान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे अत्यधिक पानी मिलता है ना,
कहीं पे आपका पानी का जो होता है नामो निशान नहीं रहता कि, हालांकि 3/4 पोर्शन ऑफ आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर। ये हम लोग का विडंबना होता है, ठीक है। कहीं पे ज्यादा है, जान से ज्यादा है ना, कहीं पे आपका बिल्कुल नहीं है, जहां पे हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए आपका जो प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स है ऑन द अर्थ, कहीं पे एबंडेंस है, एबंडेंस मीन्स प्लेंटी है ना, ज्यादा मात्रा में, कहीं पे आपका काफी लिस्ट है, मीन्स लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। सो हेंस नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज्ड केयरफुली। इसीलिए जब भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, केयरफुली यूज करेंगे, वाइजली यूज करेंगे, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन हम लोग का है आने वाले, वो भी इसको यूज कर सके, ठीक है। ताकि जो हम लोग के जो लाइफ एक्टिविटीज है, लाइफ सिस्टम यहाँ पे है, वो आपका सदा के लिए आपका चलते रहे। ऐसा ना करें कि हम लोग सारा नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग अपने ही लाइफ में खत्म कर दें, फिर आने वाला जनरेशन कैसे, आने वाला जो पीढ़ी होगा वो सब कैसे अपना लाइफ को आपका है ना आगे बढ़ाएंगे, है ना। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज को कभी भी हम लोग मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट, द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, है ना। जो अर्थ जो बना है उसमें सॉलिड है, पार्टिकल्स है, मींस सॉलिड रॉक्स, चाहे लैंड पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, है ना, जमीनी भाग को। द वाटर बॉडीज सच एज सीज, रिवर्स एंड द लेक्स ऑन द अर्थ विच कंस्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। इसका कहने में जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज लाइक सी, लेक्स, ओशंस which are available on the earth, these bodies are known as hydrosphere. Lithosphere means land portions और hydrosphere means water का portions। और दूसरा आपका है the gases surrounding the earth, है ना, from all side, मतलब एक thick layer of gases है जो अर्थ को हर एक दिशा से उसको कवर करके रखा, जैसे ब्लैंकेट, जैसे हम लोग ब्लैंकेट नहीं उड़ते हैं, खुद को ढक लेते हैं, वैसा ही थिक लेयर ऑफ गैसेस है जो अर्थ को ढक करके रखा है। दैट थिक लेयर ऑफ गैसेस नोन एज एटमॉस्फेयर डियर स्टूडेंट। मींस 3 स्फीयर से हम लोग का जो अर्थ है वो निर्माण होता है ना। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मींस एयर का लेयर, है ना, हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर का लेयर, और लिथोस्फीयर मींस आपका लैंड का लेयर। Now today, due to the large scale developments in the science and technology, we are using up natural resources much more than we did a couple of 100 years ago. Means in this day, है ना, आज का युग कैसा युग है, किसका युग है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम लोग काफी तरक्की कर चुके हैं, काफी आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग जो पहले 100 साल पहले जो यूज करते थे जो नेचुरल रिसोर्सेज को, उसमें काफी बढ़ोतरी हुआ है। मतलब जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रेजेंट डेज इज मैक्सिमम, क्लाइमेक्स में पहुंच गया है ना। अत्याधिक मात्रा में, अत्याधिक क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना, जान से ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा ना, है ना। हर एक कंट्री में पॉपुलेशन डे बाय डे काफी ज्यादा रेट से बढ़ रहा है ना। सो नाउ लिसन हियर, इससे क्या हुआ कि आपका ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन आवर प्रेजेंट लाइफ एंड इज लाइकली टू हैव मोर इफेक्ट्स इन द नियर फ्यूचर्स। इसीलिए हम लोग के लाइफ में नकारात्मक जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहा है। अभी कहीं पे फ्लड्स आ जाता है, कहीं पे है ना अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पे वोल्केनो, कहीं पे सुनामी। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं इस अर्थ में टोटली डिसबैलेंस का काम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वो आपका नेचुरली अर्थ खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जब वो बैलेंस करने की कोशिश करता है तो कहीं पे फ्लड्स आ जाता है, कहीं पे आपका ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाता है, कहीं पे बड़े बड़े चट्टान धंस जाता है, कहीं पे आपका बड़े बड़े चट्टान उग जाते हैं, कहीं पे सुनामी का लहर शुरू हो जाता है, कहीं पे वोल्केनो आ जाते हैं, है ना। तो कहीं पे आपका चक्रवर्ती तूफान आ जाते हैं। क्यों? ड्यू टू दी इंटरफेरेंस, है ना, रेगुलर बट एक्सेस इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स टू द नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग अपने नेचर में काफी छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग के लाइफ में अभी ज्यादा से ज्यादा आपका नेगेटिव इफेक्ट्स आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आने वाला समय में इससे भी आपका है ना भयानक दिन हम लोग को देखने की आपका नौबत आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। So we need to be very wise and we should always use the natural resources economically as per our demands or uses। हम लोग को जितना जरूरत है
है ना, उतना ही यूज करने की कोशिश करेंगे, है ना। हो सके तो हम लोग जो आपका जो रेट से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा अल्टरनेटिव जो खुद से जो आर्टिफिशियली हम लोग यदि बनाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो इको फ्रेंडली है उसको हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, तब आपका नेचर आपका जो होगा, नेचुरल रिसोर्सेस या नेचर, चाहे आवर होल अर्थ इकोसिस्टम वुड बी वेल बैलेंस्ड। तब बैलेंस आपको देखने को मिलेगा और हम लोग अपनी लाइफ, चाहे आने वाला जनरेशन आपको काफी लंबे समय तक यहाँ पे अपनी लाइफ को, है ना, देख सकते हैं, चाहे आपका बिता सकते हैं। ठीक है, सो टू हैव द लाइफ एग्जिस्टेंस मच मोर ईयर्स, है ना, वी नीड टू बी वेरी वेरी वाइज एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी फ्रेंडली विथ आवर इकोसिस्टम, राइट। तो दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे in this chapter we will learn about the precious natural resources water। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीशियस रिसोर्सेस, मतलब वाटर, जल ही जीवन है बोला जाता है, और जो वाटर है इट इज वेरी वेरी इनक्रेडिबल इन आवर लाइफ। इनका प्रेजेंस होना कितना अतुलनीय है और कितना ये आपका प्रीशियस है। प्रीशियस मीन्स काफी ये आपका, है ना, मूल्यवान चीज है ना, जिसका हम लोग प्राइस मानो हम लोग बता नहीं सकते हैं। वी कैनॉट जस्ट measure the, है ना, preciousness or the some kind of the valueness of water in our daily life. It is very very valuable, है ना। So यहाँ पे चैप्टर का नाम रखा गया वाटर ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। We will discuss about the uses of water, distribution of water on the earth, causes, effects of the water scarcity, water cycles, fresh water and its sources, causes of depletion of water table, mismanagement of the water resources and water conservation। तो लगभग इस चैप्टर में हम लोग टोटली वाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। वाटर का क्या प्रोपोर्शंस है, क्या रेट है ना, वाटर का क्लासिफिकेशन क्या है, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, और फ्रेश वाटर का परसेंटेज कितना अवेलेबल है, और व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन डिफरेंट रीजन ऑन द अर्थ, है ना। और ये वाटर कैसे पॉल्यूट हो रहा है ना, वाटर से, है ना, वाटर में क्या कैसे आपका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना, ये वाटर साइकिल क्यों प्रॉपर्ली नहीं ले रहा है, व्हाई द वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है डे बाय डे, है ना, और मिसमैनेजमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं वाटर का, इसके बारे हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एंड फाइनली हाउ टू कंजर्व वाटर, है ना। कंक्लूजन के तौर में हम लोग अपने लाइफ में इस चैप्टर से वही जानेंगे कि वाटर को सचमुच कैसे बचाया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, बिकॉज नॉट टू फॉरगेट वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्सेज डियरेस्ट फ्रेंड, है ना। ये काफी वैल्यूएबल स्रोत है ना, काफी वैल्यूएबल आपका रिसोर्स है हम लोग की लाइफ में। ठीक है, यदि जीवन यहाँ पे, है ना, बरकरार रखना है अर्थ में, तो वाटर का कहीं ना कहीं आपका कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। यदि वाटर यहाँ से खत्म हो जाएगा, चले जाएगा, चाहे वाटर पीने योग्य नहीं होगा, यूज करने योग्य नहीं होगा, तो हम लोग कतई भी यहाँ पे लाइफ का जो कल्पना, चाहे इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। मीन्स द नेम एंड शाइन ऑफ द लाइफ विल बी कंप्लीटली वैनिश और डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। इसलिए वाटर इज वेरी वेरी प्रीशियस एंड वेरी वेरी वैल्यूएबल रिसोर्सेस इन आवर अर्थ। ठीक है, तो यहां पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक यहां पे दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां तक जो इंट्रोडक्शन फेज है वाटर ऑफ प्रीशियस रिसोर्सेज, यहां तक हमको लग रहा है सबको क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग नेचुरल रिसोर्स को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, एज अ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सिंपली आपका द रिसोर्सेस, द नेचुरल रिसोर्सेस which can be renewed, है ना, are known as renewable source of energy, and the sources of energy which cannot be renewed, मतलब एक बार उसको यूज कर लिया तो वो रिन्यूड नहीं करने लायक बनेगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एट फर्स्ट रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेस आर दोज सोर्सेस दैट विल आइदर नेवर रन आउट और दैट आर रिप्लेस विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। तो यहाँ पर डेफिनेशन है देयर स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज नेचुरल रिसोर्सेस दैट विल आइदर नेवर रन आउट। रन आउट मीन्स कभी खत्म नहीं होगा यहाँ पे,
और कुछ समय के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो फिर अपने आप वो वहां पे पुनः वहां पे वो आ जाएंगे नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, इस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट इज द रिसोर्सेज दैट विल नेवर रन आउट, है ना, एज द सन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर्स। मतलब जो सन है ना, इसको माना गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सन आपका आने वाला 5 बिलियंस मोर ईयर इट विल लॉन्ग लास्ट, उतना एज है और ते नेचुरली आपका, है ना, उतना समय तक हम लोग को पुनः मिल जाएंगे। इसलिए सन के रिले, है ना, सन से जो हम लोग को हीट एंड लाइट एनर्जी मिल रहा है ना, तो हम लोग वरी नहीं होंगे कि आने वाला समय में हम लोग को कल मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे आपका कोई टेंशन नहीं है। हम लोग का आने वाला 5 बिलियन ईयर्स, इट इज ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम, उतना समय तक आपका माना जाता है कि सन हम लोग को हीट एंड लाइट, है ना, एनर्जी आपका देते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, है ना। ऑक्सीजन इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है ऑक्सीजन में, है ना, जो एयर बोलो, एयर भी आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितना जो परसेंटेज है वो नेचुरली खुद को मेंटेन कर लेते हैं। जैसे वाटर ले लो एग्जांपल, वाटर भी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। जो 70% जो वाटर है ऑन द अर्थ सरफेस वो नेचुरली मेंटेन कर लेता है थ्रू आउट दी वाटर साइकिल्स। ठीक है, तो सुना होगा बहुत सारा नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइसाइकिल, वाटर साइकिल, है ना। ये साइकिल क्यों होता है, साइकिल होने की रीजन वही है, उसका परसेंटेज या प्रोपोर्शन वो खुद ब खुद वो मेंटेन कर लेता हूं। ठीक है, तो however most renewable sources are existable if we use them at a faster rate than they are renewed, or if we disturb the natural method of their renewal, है ना। माना जाता है कि रिन्यूएबल भी आपका कुछ ऐसा है कि जो आपका एग्जिस्टेबल, मतलब एग्जिस्टेबल मीन्स जो आपका खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। यदि द रेट ऑफ कंजम्पशन इज हाईली, जिस हिसाब से, जिस रेट से उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे कंजम्स कर रहे हैं, वो ज्यादा रेट है, तो जो आपका हालांकि रिन्यूएबल है मगर वो बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएंगे। मीन्स रिन्यूएबल हम लोग होने ही नहीं देते हैं, उतना हम लोग तेजी से उसको यूज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग अपना जो रेट ऑफ कंजम्पशन है डियर स्टूडेंट, उसको थोड़ा हम लोग घटाएंगे, तो डेफिनेटली जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो आपका हर हमेशा आपका रिन्यू होने के कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम वो वापस पुनः वो आपका वहां पे उतना ही परसेंटेज में आपके अवेलेबल रह जाएंगे। इट इज बिकॉज दिस नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट हैव द रैपिड रिकवरी रेट एंड आर ससेप्टेबल टू द डिप्लेशंस बाय द ओवर यूज, क्योंकि जो उन लोग का रेट ऑफ रिन्यूएबल है वो अपने ही रेट से रिन्यू होगा, मीन्स वो काफी स्लो है। बट एक्सेस पॉपुलेशन जो हम लोग के अर्थ में है, हर एक कंट्री में आपका पॉपुलेशन डे बाय डे काफी ज्यादा बढ़ रहा है एट अ हाई रेट। यदि पॉपुलेशन बढ़ रहा हाई रेट से, कहीं ना कहीं उसका जो जरूरत वाला चीज है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो आपका नेचुरल रिसोर्स में आपका हावी हो जाते हैं, है ना। जान से ज्यादा उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, और यदि जान से ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, है ना, रैपिड रेट से, तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस है वो आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब वो एग्जस्ट हो जाते हैं, मीन्स टोटली आपका फिनिश्ड हो जाते हैं, मीन्स उनको रिन्यूअल हम लोग होने ही नहीं दे रहे हैं। जब तक वो रिन्यूअल होने के समय हम लोग नहीं देंगे तब तो आपका रिन्यूअल आपका नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउएवर टुडे वी आर यूजिंग इट एट अ फास्टर रेट देन द रेट एट व्हिच इट इज रिन्यूड। जैसे ग्राउंड वाटर ले लो हम लोग, है ना, जान से ज्यादा हम लोग नीचे से पानी आपका ऊपर की ओर हम लोग ला रहे हैं ताकि हम लोग अपना यूज कर सकें, क्योंकि पॉपुलेशन, है ना, मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन बढ़ रहा, तेजी से बढ़ रहा है। जितना पॉपुलेशन उतना ग्राउंड वाटर, मतलब उतना ही वाटर उन लोगों को चाहिए जीने के लिए। तो जो रेट ऑफ यूजिंग है, कंजप्शन है आपका वाटर का, ग्राउंड वाटर का, वो काफी अत्यधिक बढ़ गया इन दिनों, है ना। देन द रेट ऑफ रिन्यूएबल, जिस रेट से वो रिन्यू करता है ग्राउंड वाटर, उससे कई गुना बढ़ करके हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाला समय में ग्राउंड वाटर बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, मीन्स वो डिप्लीट हो जाएगा, घट जाएगा या सूख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, cutting down of the forest for construction of the houses, factories, road, etc. are also interferes with the natural process of the renewal of the groundwater। क्योंकि हम लोग
दिन प्रतिदिन आपका काफी अत्यधिक मात्रा में हम लोग ट्रीज कट डाउन कर रहे हैं। मीन्स वी आर इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली असिस्टिंग द डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस। मतलब जो ट्रीज है हम लोग के लाइफ में जो आपका चाहिए बैलेंसिंग करने के लिए आपका पेड़ पौधा, जो पेड़ पौधे हैं हम लोग के आसपास है ना, उनका होना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट। मगर हम लोग जान से ज्यादा आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, है ना, ट्रीज को काफी ज्यादा काट रहे हैं। जब ट्रीज कट जाएंगे तो क्या होगा, जिससे है ना सक्शन प्रेशर से वो आपको वाटर, जो ग्राउंड वाटर ऊपर की ओर आते थे, वो आप आना बंद हो रहा है। मीन्स धीरे धीरे वो सूख रहा है वो ग्राउंड वाटर, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट, उसके जमीन के ऊपर आकर फॉरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रॉपर वाटर साइकिलिंग डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रॉपर वाटर साइकिलिंग होने के लिए आपका ग्रीन फॉरेस्ट काफी अपना अहम रोल अदा करता है। मगर हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट में काफी हावी है, काफी ज्यादा से उससे ले रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं। जब ग्रीन फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली जो ग्राउंड वाटर टेबल है धीरे धीरे वो नीचे 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 नीचे, और वन डे इट गोना बी ड्राई, टोटली आपका इम्टाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो टॉपिक से ही क्लियर हो जाना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल मीन्स व्हाट? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज व्हिच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जिसको हम लोग एक बार यूज कर लिए, उसको फिर दोबारा हम लोग टाइम लगा करके, चाहे पीरियड लगा, उसको भरपाई हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मीन्स दे कैन नॉट बी रिन्यूड एट ऑल। These natural resources are known as non-renewable resources. जैसे एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को एक बार हम लोग यूज कर रहे हैं, तेजी से यूज कर रहे हैं, यूज कर लिए तो चला गया, मीन्स चला गया, फिर वापस वो दोबारा हम लोग उसको भरपाई नहीं कर सकते हैं। क्या फिर पेट्रोल हम लोग बना रहे हैं, बन रहा है? पेट्रोल बनने का प्रोसेस फॉसिल फ्यूल है, वो काफी लाखों लाख साल लगता है ना, मिलियंस ईयर्स लगते हैं बनने के लिए, तब तक हम लोग का लाइफ खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड द कोल टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, मगर कोल, पेट्रोलियम जो नेचुरल गैसेस हैं, है ना, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल जो भी हम लोग निकालते हैं नीचे से, फॉसिल फ्यूल है वो सब। फॉसिल फ्यूल मींस क्या है? जीवाश्मय ईंधन जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जैसे डायनासोर एज में जितना वो जीव जंतु था, है ना, हम लोग के आने से पहले वो सब मर के गया, कहने के आपका सेडिमेंट्री रॉक में ट्रैप हुआ ह्यूज क्वांटिटी में। उसी से आपका धीरे धीरे जब हीट एंड प्रेशर बढ़ा नीचे आपका जमीन के नीचे, तब बहुत सारा वो कोल बना, पेट्रोलियम बना, उसी को हम लोग अभी, है ना, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां समझना वही है, जो पेट्रोलियम से चाहे फॉसिल फ्यूल से, उसका बनने का टाइम है काफी अत्यधिक समय लगता है, मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने के लिए, फर्म होने के लिए। इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल में रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो यूज करें, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड द अदर फॉसिल फ्यूल इज मैक्सिमम। काफी ज्यादा रेट से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जिस हिसाब से वो भरपाई होना है उतना समय तक ये आपका टिकाव नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इसको रखे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ग्रुप में। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे टॉप सोइल, जैसे टॉप सोइल एक बार कट गया, मीन्स जैसे बह गया पानी के धार में, चाहे आपका विंड्स, है ना, सोइल इरोजन पढ़ा होगा, द कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सोइल आइदर बाय द वाटर करेंट और द विंड करेंट इज नोन एज सोइल इरोजन। ये पढ़े होंगे हम लोग, है ना। वाटर से चल जाए, चाहे आपका विंड से आपका उड़ जाए टॉप सोइल, तो एक बार उड़ के चला गया मीन्स चला गया, फिर दोबारा उस टॉप सोइल आपका वापस नहीं आ सकता उस जमीन में, है ना। इसलिए इसको बोला गया, टॉप सोइल को बोला गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज वी विल चेक द हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म। हाउएवर द सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज such as metals can be used again and again. These non-renewable resources can be recycled. कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हम लोग, चलो रिन्यूएबल तो नहीं कर सकते, मगर उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे मेटल्स हो गया, मेटल्स का कोई भी टूल्स है हम लोग अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं, यदि वो टूट गया, फट गया, चाहे आपका काफ़ी पुराने हो गए, कमज़ोर हो गए, तो उसको हम लोग दोबारा फिर मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके फिर हम लोग नया, है ना, उसी जैसा हम लोग बिल्कुल आपका न्यू टूल्स या न्यू डिवाइस हम लोग उससे बना सकते हैं, मीन्स रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइकलिंग इनेबल्स सम फ्यूअर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टू, है ना, रिन्यू और रिसाइकल। ठीक है, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं फैक्ट्री में। ठीक है, दूसरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, जिस टॉपिक की हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम लोग ये टॉपिक आ गया वाटर
ऑफ प्रेशियस रिसोर्सेस। यहां से ध्यान से सुना है ना, बिकॉज यू नीड टू गेन, है ना, इनफ नॉलेज एंड इनफ, है ना, एजुकेशन रिलेटिंग द वाटर। क्योंकि वाटर को क्यों प्रीशियस रिसोर्सेज टर्म किया गया, यहां से ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे सुना जाए सब लोग, है ना, वाटर आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हाई? बिकॉज वाटर साइकिल के जरिए से वो रिन्यू हो जाता है, मगर हम लोग को वाटर साइकिल को इंटरफेरेंस या इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। यदि इंटरप्ट कर दिए, है ना, बार बार इंटरफेरेंस करेंगे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में, और स्पेशली वाटर के साथ, तो कहीं ना कहीं ये वाटर हम लोग का बहुत जल्दी, है ना, अर्थ से कहीं ना कहीं आपका, है ना, गायब होने की चांसेस आपका हो सकता है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर व्हिच मेक्स द अर्थ लुक ब्लू फ्रॉम द स्पेस, बिकॉज 3/4 रीजन, 3/4% ऑफ वाटर इज कंप्लीटली मेड ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दैट इज वाटर। इसीलिए जब लोग स्पेस में जाएंगे और अपने अर्थ को देखेंगे तो वहां से आपका ब्लू कलर दिखाई पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज आवर स्काई इज ब्लू एंड वाटर रिफ्लेक्ट दैट ब्लू कलर, ठीक है। वाटर एक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है ना। हालांकि वाटर का अपना ही कलर क्या है, आपका कलरलेस है डियर। उसमें जब लोग स्पेस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ब्लू कलर को काफी ज्यादा से रिफ्लेक्शन करता है, और जो इंटायर लगभग अर्थ जो लगता है, अर्थ का कलर आपका ब्लू जैसा लगता है, ब्लू प्लैनेट जैसा लगता है, ठीक है, मैक्सिमम पोर्शंस which makes earth look blue from the space. Almost all water on the earth is contained in the seas, oceans, rivers, lake, ice caps as groundwater etc. लगभग जो 71% ऑफ वाटर है, जो हाइड्रोस्फीयर लेयर है, जोन है, लगभग वो आपका सी में है, ओशन में है, रिवर्स में है, लेक में है, ग्राउंड वाटर्स में है, और जो अंटार्कटिका जोन रीजन है, पोलर रीजन से डियर स्टूडेंट, वहां पे स्नो के फॉर्म में अवेलेबल है या ग्लेशियर्स के फॉर्म में आपका अवेलेबल है हम लोग की जो वाटर है। तो वाटर इज अवेलेबल इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस ऑन दी अर्थ, ठीक है। तो दूसरा यहां पे देखा जाए, यहां पे हाउएवर द मोस्ट ऑफ द वाटर इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शंस। ये हम लोग का ट्रेजेडी बन जाता है, सबसे बड़ा विडंबना, क्योंकि जो वाटर है 71% में जो इंटायर अर्थ सरफेस को कवर करता है, इसमें मोस्ट ऑफ वाटर हम लोग का आउट ऑफ यूज है, मतलब हम लोग उसको यूज ही नहीं कर सकते डायरेक्ट, है ना। जो 100% वाटर आपका अर्थ में है, उसमें लगभग 97% सलाइन वाटर है, साल्टी वाटर है, और उसमें आपका 3% आपका फ्रेश वाटर है। ये स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर मींस विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ साल्ट। जो आपका सलाइन, जो साल्टी होता है, वो आपका नहीं है। कितना परसेंट है? ओनली 3%। और 3% में भी मोस्ट ऑफ आपका मोटा मोटी 1% से भी ज्यादा आपका वो आइस के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, स्नो के फॉर्म में है, ऑन द पोलर रीजन्स और द हिमालयन माउंटेन्स, जिसको हम लोग यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं रेन वाटर या अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स में, और वो भी आपका लिमिटेड है, काफी कम है ना। मगर द रेट ऑफ कंजम्पशन आपका काफी ज्यादा बढ़ चुका है इन दिनों, ठीक है। सो वी आर फेसिंग द वाटर क्राइसिस, इसीलिए वाटर का कमी हो रहा है। इसीलिए अभी हम लोग बायोस्फीयर रीजन में होने के बावजूद हम लोग को वाटर खरीद के पीने की जरूरत पड़ता है। वाई स्टिल यू रिक्वायर टू बाय द वाटर? यू माइट हैव सीन इन योर लोकेलिटी, है ना, टेम्पो आते हैं, वहां पे गैलन लेके जाते हैं और गैलन वाटर को बेच दिया जाता है ना, बेचा जाता है, और हम लोग भी लेते हैं, हम लोग भी खरीदते हैं। क्यों? है ना। हालांकि वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेचुरल रिसोर्सेस है ना, एबंडेंस है ना, काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे है अवेलेबल, पर हम लोग को विडंबना देखो, हम लोग को खरीद के लेने की जरूरत पड़ता है। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ वाटर आपका सलाइन वाटर है, और जो भी बचा कुछ वाटर था उसको हम लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग अपने एक्टिविटीज के कारण से उसको हम लोग पॉल्यूट कर चुके हैं, है ना। पॉल्यूट करने के बाद वो डायरेक्टली हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, है ना। पहले तो यूज होता था, पहले कोई भी आपका पानी खरीद के नहीं पीता था, नहीं, डायरेक्टली जैसे हैंडपंप लगाया डायरेक्टली यूज कर लिया। पर इन दोनों हैंडपंप लगाने के बावजूद उस पानी को फिल्टर करके प्रोसेसिंग करके तो काफी कष्ट बढ़ जाता है हम लोग का, इसीलिए हम लोग को परचेज करके लेने की जरूरत आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग का ट्रेजेडी है हम लोग की लाइफ में, एंड दिस ट्रेजेडी इज ऑकरिंग ड्यू टू आवर मिस एक्टिविटीज एंड बैड एक्टिविटीज ऑन द नेचर्स। अब देखते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर।
जो वाटर हम लोग के लिए यूज करने लायक यूजेबल है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर, मीन्स नो एनी salts, just like a sea water or the ocean water. ठीक है, you must have heard the famous line water water everywhere, nor any drop to drink from the poem The Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge. Dearest friends, S.T. Coleridge एक आपका महान पोइट है और उनके आपका पोएम का नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और उस लाइन में लिखा गया है वाटर वाटर एवरीवेयर नर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका कहने मतलब वाटर वाटर हर एक जगह है मगर हम लोग का एक ड्रॉप पीने के लिए आपका अवेलेबल नहीं है। तो सोचो कैसे विडंबना हम लोग, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ ट्रेजेडी आर वी फेसिंग, है ना। इट इज आवर ग्रेट ट्रेजेडी दैट वी आर फेसिंग एंड वी आर जस्ट अकरिंग इन आवर लाइफ। मतलब हम लोग के आसपास पानी है, समंदर है, विशाल विशाल समंदर है, बड़े बड़े महासागर हैं, पर हम लोग उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मतलब एक ड्रॉप भी उससे हम लोग अपने लाइफ में चाहे अपने हम लोग है ना माउथ में नहीं डाल सकते हैं टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट। प्यास लगा है बट डायरेक्टली हम लोग ले नहीं सकते हैं बिकॉज दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, है ना, नॉन यूजेबल वाटर है। उसको यूज करेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, चाहे बहुत सारा जर्म्स, बहुत सारा आपका डिसऑर्डर आपका हो जाएगा अपने सिस्टम में। ठीक है, तो वाटर वाटर एवरीवेयर, है ना, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वाटर तो हर एक जगह है, अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है, मगर एक ड्रॉप भी आपका पीने योग्य नहीं है। ठीक है, दिस इज द ट्रेजेडी दैट वी आर फेसिंग इन दिस डे, डियर स्टूडेंट्स। सो वाटर इज प्रीशियस रिसोर्सेस। नाउ यूजेज ऑफ वाटर, वाटर का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं हम लोग, वाटर की जरूरत क्यों है। नंबर 1 फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। नंबर 1 तो पीने के लिए, मीन्स टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट। प्यास लगा है कैसे बुझाओगे, कोको कोला से। कोको कोला किस क्या चीज से बना है, उसमें भी तो वाटर डाले हम लोग, नहीं डाले हैं, और कोको कोला पीने से क्या आपका थर्स्ट मिट जाएंगे, पर वो भी तो वाटर रिसोर्स ही, वाटर लिया गया, फिर आपका शुगर मिलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया, तब उसको तैयार किया गया। मीन्स यहां से समझने की जरूरत है हम लोग को वाटर चाहिए पीने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए और अपने लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए, क्योंकि जो भी डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन जो भी हम लोग के अंदर हो रहा है, एंड वी आर फीलिंग फिट एंड फाइन नॉर्मल एक्टिविटीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ऑप्टिमम क्वांटिटी। यदि यही वाटर आपका डिहाइड्रेट हो जाएगा बॉडी से, हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे और काफी वीक पड़ जाएंगे और काफी बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, मीन्स यू विल जस्ट कैच अप योर बेड, है ना। मीन्स यदि आपका वाटर का परसेंटेज आपसे बॉडी से कम हुआ, डेफिनेटली लॉट्स ऑफ डिसऑर्डर में हैपन। इसीलिए लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वाटर इज रिक्वायर्ड, डियर स्टूडेंट्स। Water is essential for the survival of all the plants, animals and the human beings. All of these organisms contain the huge quantities of water in their bodies. Several life processes in the humans and the animals such as digestion of the food I told you, absorption of the nutrients by the body, distribution of the nutrients to the various parts of the body, getting rid of the body wastage need water. हर एक चीज जैसे आपका रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, है ना, बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की जरूरत है, और जो न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन उसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत जो पड़ता है, इट इज ड्यू टू द वाटर। वाटर है तो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबल इन बॉडी the blood along with the nutrients flow to the each and every cells, and along with the excretion process, means the process of throwing out the waste, है ना, in form of the solid liquid gas, it happens due to the presence of water. यदि वाटर नहीं होगा ना हम लोग अच्छा से खाना पचा पाएंगे, ना उससे हम लोग एनर्जी हम लोग ले पाएंगे। इसीलिए वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एंड टू डू दी ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। ठीक है, अलॉन्ग विथ टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको मेंटेन करने का काम है वाटर। वाटर यदि आपका वाटर का परसेंटेज यदि है ना अप एंड डाउन करेगा बॉडी में, तो वहां पे हम लोग का जो बॉडीली टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर है वो आपका फ्लक्चुएट कर जाएगा, मीन्स वो आपका अल्टर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर यू हैव टू मेंटेन द 70% ऑफ वाटर इन योर बॉडी। ठीक है, तो इन प्लांट्स के लिए जर्मिनेशन की जरूरत है, प्लस फोटोसिंथेसिस जो फूड मेकिंग प्रोसेस है ना। बिना वाटर का प्लांट आपका ग्लूकोज नहीं बना सकता है, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर रिक्वायर्ड द वाटर प्लस CO2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन ओनली इट विल मेक
ग्लूकोज दैट इज द फूड along with the releasement of the oxygen। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी आपका हो रहा है ड्यू टू दी वाटर। वाटर है तो खाना बन रहा है, फूड बन रहा है। यदि वाटर नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो टोटली यहाँ पे जो लाइफ चैनल्स है, लाइफ जो आपका सिस्टम है वो टोटली आपका खत्म हो जाएंगे, है ना। इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है, मीन्स वाटर इज लाइफ, इसलिए बोला गया। सो हेंस वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्सेस, इसीलिए वाटर काफी वैल्यूएबल है ना। हम लोग के लाइफ के लिए आपका इसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो काफी इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। इसको किसी से हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वाटर इज प्रीशियस एंड वेरी वेरी इनक्रेडिबल रिगार्डिंग आवर लाइफ। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा देखो यहाँ पे फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ओके, वाटर यूज फॉर बाथिंग, है ना, नहाने के लिए, वॉशिंग के लिए, सफाई करने के लिए, है ना। दूसरा आपका है यहाँ पे यूटेंसिल्स, इफ यू वांट टू वॉश योर क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, क्लीनिंग द हाउस एंड द सैनिटेशंस, आवर हाउसहोल्ड टास्क्स विल बी इनकम्प्लीट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यदि आपके नल में, चाहे यदि आपका हैंडपंप में, चाहे एक दिन आपका मोटर खराब हो जाता है, तो हम लोग के बहुत सारा काम का जो होता है डोमेस्टिक के लिए, जैसे आप कुकिंग कैसे करेंगे, है ना, सर सफाई कैसे करेंगे, पोछा कैसे लगाएंगे, है ना, वॉशरूम में पानी कैसे जाएगा, है ना, कैसे उसको सफाई करेंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग बिकम्स डिस्टर्ब इन एब्सेंस ऑफ वाटर, है ना। हम लोग का टोटली ना द डोमेस्टिक वर्क एक भी काम हो सकता है ना, विदाउट वाटर हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं बिना पानी का, ठीक है। इसीलिए यू रिक्वायर द वाटर टू डू ऑल इंटायर डोमेस्टिक वर्क्स, है ना। जैसे क्लोथिंग को साफ करना है, क्लोथ्स वॉश करना है, यूटेंसिल को वॉश करना है ना, कुकिंग करना है, ड्रिंकिंग करना है, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, है ना, सर सफाई करना है, पोछा करना है, यू रिक्वायर द वाटर। तो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेसेस, एंड नंबर 2 फॉर डोमेस्टिक यूजेस यू रिक्वायर द वाटर। एंड फॉर एग्रीकल्चर रियली वाटर जो आपका, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए, जो आपका सीड का जर्मिनेशन होता है ना, सीड जर्मिनेट एंड द प्लांट्स रिक्वायर द वाटर जस्ट एज वी लाइक और एज वी डू इन आवर लाइफ। जैसे हम लोग की जरूरत पड़ता है वाटर का, उतना ही प्लांट को भी जरूरत पड़ता है अपने जर्मिनेशन के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए, डियर स्टूडेंट्स। सो प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन एंड प्रॉपर डेवलपमेंट, सो दैट इज नोन एज द इरिगेशन पर्पस। यदि पानी पटाना है ना क्रॉप्स में, यू रिक्वायर द इरिगेशन। जैसे हम लोग लगाते हैं, मोटर पंप लगाते हैं, पंप सेट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं खेत में, है ना, अपने, ताकि हम लोग खेत खलियान में अपने पानी से सिंचाई कर सके, इरिगेट कर सके उस क्रॉप्स को, देन क्रॉप्स कैन ग्रो हेल्थीली एंड डेवलप प्रॉपर्ली, ठीक है। दूसरा आपका देखो फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, है ना, इट इज एस्टिमेटेड दैट द 22% ऑफ द वर्ल्ड वाइड वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। मेजर इंडस्ट्रियल यूजेस include the hydroelectric dams, thermal electric power plants, ores and the oil refineries, fertilizers production etc. तो मोटा मोटी 22% ऑफ द वर्ल्ड का जो वाटर का जो कंपोजिशन है वो सिर्फ इंडस्ट्री में यूज होता है, डियर स्टूडेंट। वहाँ पे भी सफाई करने की जरूरत पड़ता है। जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, वो पानी के द्वारा ही आपका टरबाइन चलता है, टरबाइन घूमता है, देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। यदि वहाँ पे वाटर नहीं होगा तो आपको वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और हम लोग के घर में जो बिजली आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो आपका कट ऑफ हो जाएगा, मीन्स सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा इंडस्ट्री में आपका, है ना, जो भी होता है वाटर को एक आपका क्लीनिंग सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करता है, दवाई बनाने के लिए, बहुत सारा आपका, है ना, इंडस्ट्री में ले लो, वाटर का प्रोमिनेंट यूज होता है, मीन्स अत्याधिक यूज होता है। यदि वाटर को बंद कर दिया जाए तो वो इंडस्ट्री में वैसे आपका तला लग जाएगा, ठीक है। सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज ऑल्सो एंड फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, मीन्स हम लोग यदि स्विमिंग करते हैं, खेल खेलते हैं, है ना, फिशिंग, सेलिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स, देन वी रिक्वायर द वाटर, है ना। तो वाटर को रिक्रिएशनल पर्पस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मीन्स फॉर अ पर्पस ऑफ फन। यदि एंजॉयमेंट करना है, जैसे कहीं स्विमिंग करना है ना, कहीं पे आपका जैसे मान लीजिए आपका सर्फ करना है ना, पैर में लगाते हैं हम लोग समंदर में, वहाँ पे सर्फिंग करता है ना, कोई स्विम करता है, कोई वाटर पोलो खेलता है ना, वाटर में कोई वॉलीबॉल, बहुत सारा गेम होता है वाटर रिलेटेड, वो करते हैं हम लोग वाटर के प्रेजेंस में। यदि वाटर नहीं होगा तो हम लोग वो फन आपका नहीं मिलेगा, हम लोग स्विम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अपने लाइफ में रिक्रिएशनल्स, चाहे आपका फन को बरकरार रखना है, देन डेफिनेटली वी रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू, ठीक है। दूसरा वाटर एज हैबिटेट, डियर स्टूडेंट्स, वाटर यूज ऑल्सो एज अ हैबिटेट ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स।
Water does not heat up or cool down as fast as land. This helps the aquatic plants and animals to survive in very hot or cold conditions as the temperature of water remains controlled. तो वाटर का नेचर ऐसा है ना, ये धीरे से गर्म होता है और आपका धीरे से आपका ठंडा भी होता है, क्योंकि लैंड का जो फितरत जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत जल्दी गर्म हो जाना और बहुत तेजी से वो आपका ठंडा जाना, कूल हो जाना। तो इसी से क्या करता है, जैसे वाटर आपका टेम्परेचर को बैलेंस करता है इंटायरली अर्थ पे, और जो भी आपका विंड चलता है ना, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन हीटिंग ऑन द वाटर सरफेस एंड द लैंड सरफेस, है ना, जमीन का टेम्परेचर अलग है और वाटर का टेम्परेचर अलग हो जाता है, इसीलिए आपका ये विंड से चलता है, और विंड चलने की जो चलता है इसी से आपका वो जो पर्यावरण जो भी इकोसिस्टम होता है वो सारा इस पे आपका चल रहा है, क्योंकि विंड चलेंगे, क्लाउड्स आपका जाएगा, क्लाउड्स कहीं पे आपका स्ट्राइक करेगा, उससे रेनफॉल होगा, वाटर साइकिल होगा, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वाटर इज रिक्वायर्ड टू, है ना, कंट्रोल ऑल द लाइफ सिस्टम्स ऑफ द होल इकोसिस्टम, इसीलिए वाटर को बोला गया प्रेशियस रिसोर्सेस। तो यहां तक हमको लग रहा है ना, वाटर को क्यों आपको बोला गया है ना वैल्यूएबल या प्रेशियस रिसोर्सेस। आई थिंक यू माइट हैव बीन क्लियर एंड वी हैव डिस्कस ऑल द यूजेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर स्कार्सिटी। ना नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट, वाटर स्कार्सिटी, मतलब वाटर का स्कार्सिटी हम लोग के लाइफ में क्यों हो जाता है ना। स्कार्सिटी मीन्स कमी। ओके, वाटर इज एन इनएग्जिस्टिबल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। इवन दो वाटर आपका इनएग्जिस्टिबल है, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, और वो रिन्यूएबल है, वाटर साइकिल के जरिए से वो फिर दोबारा है ना रिन्यू हो जाता है, मगर फिर भी हम लोग के लाइफ में वाटर स्कार्सिटी आ जाता है। क्यों आ जाता है? However, we still hear about the shortage of water at many places. तो वाटर स्कार्सिटी मीन्स आपका शॉर्टेज, कमी, है ना, काफी लैकनेस हो जाना है ना। तो यूनाइटेड नेशन हैज रिकमेंडेड दैट अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल टू ईच ऑफ अस पर डे फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। जो यूनाइटेड नेशंस है डियर स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस हैज रिकमेंडेड, है ना, उन्होंने रिकमेंड किया है, क्योंकि एक आदमी को मोटा मोटी एक दिन में 50 लीटर्स वाटर की जरूरत पड़ता है ना, अपने पर्सनल यूज के लिए, है ना, चाहे क्लीनिंग करे, बाथिंग करे, वॉशिंग करे, ड्रिंक करे, इट्स एंड एवरीथिंग मीन्स एक आदमी के लिए 50 लीटर्स की वाटर की जरूरत पड़ता है। दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 buckets of water per person a day. However, millions of people in our country and the several other countries of the water do not even get this minimum amount. ये हालांकि मिनिमम अमाउंट तय किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस, मगर मोस्ट ऑफ पीपल अराउंड इन आवर कंट्री और इन अराउंड थ्रू आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, यू कैन go through this survey researches, you will find that majority of the people, most of the people, they even do not get the minimum amount of water as recommended by the United Nations. इतना भी पानी उन लोग को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वाटर का काफी शॉर्टेज हो जाता है हम लोग के लाइफ में। They have to face great hardships in the getting a little amount of water. क्योंकि आई टोल्ड यू वाटर इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ऑन द अर्थ, मतलब एक समान से एक बराबर प्रोपोर्शन से आपका अर्थ में आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वाटर। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल आपका ना की बराबर में। जैसे आपका डेजर्ट ले लो, है ना, ज़मीनी भाग तो है मगर वहाँ पे पानी का नामो निशान लगभग बहुत कम मिलता है ना। और बहुत सारा ऐसे जगह जैसे पहाड़ी इलाका, वहाँ पे आपका पानी आपका बिल्कुल नहीं मिलता है, तो वहाँ पे जो आदमी रहता है वहाँ पे काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी तय करना पड़ता है उसको, है ना, जहाँ पे आपका जो बगल में स्रोत है उसको घंटों चलना पड़ता है, तब उन लोग को पानी जाकर मिलता है, फिर पानी लेता है, फिर वापस अपने घर जाता है। मीन्स सुबह से लेकर शाम तक वो पानी का अरेंजमेंट में ही लग जाता है और अपनी लाइफ को, है ना, खाने पकाने और जीने में आपका लग जाता है। मीन्स, है ना, काफ़ी आपका, है ना, मुश्किल परिस्थिति है बहुत सारे आदमी को। ठीक है, इन द ईयर 2000 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 6.2 बिलियन डियर स्टूडेंट। तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन आपका जो था 2000 में 6.2 बिलियन था। द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेट्स दैट बाय 2050,
है ना, देयर विल बी एन एडिशनल 3.5 बिलियन पीपल विथ मोस्ट ऑफ द ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट ऑलरेडी सफर द वाटर स्ट्रेस। तो बाय 2050 मतलब अभी 2020 में हम लोग आ चुके हैं, तो 2050 मीन्स आफ्टर 30 ईयर्स डियर स्टूडेंट्स, मोटा मोटी 3.5 बिलियन और पीपल आपका ऐड हो जाएंगे 6.2 बिलियन, तो मोटा मोटी 10 बिलियन पीपल आपका हो जाएंगे, है ना, ऑन दी वर्ल्ड, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, ह्यूज पॉपुलेशन। तो सोचो जब अभी इतना परेशानी है ना, नाउ वी आर फेसिंग सच अ डिफिकल्टीज, तो सोचो जब उतना पॉपुलेशन बढ़ने के बाद पानी का किल्लत कितना होगा, मीन्स विल फेस द हार्श लाइफ, है ना। जब अभी मान लो आपका बहुत सारा बच्चा, है ना, जहाँ पे एक बकेट में चाहे 1.5 बकेट में आपका नहा लेना चाहिए, वहाँ पे आप, बात है कि हम लोग मिसयूज कर देते हैं, ठीक है, वी आर वेस्टिंग द वाटर। यदि प्रॉपरली यूज करेंगे ना, डेफिनेटली वी कैन लिव आवर लाइफ वेरी हैप्पीली एंड वेरी प्रोस्पेरस, ठीक है। मगर यहाँ पर वही आ जाता है ना, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो वाटर है हम लोग उसको मिसयूज कर जाते हैं, चाहे वेस्ट कर जाते हैं, है ना। हम लोग जैसे आप ब्रश कर रहे हैं और नल चल रहा है, हम लोग नल को बंद करना भूल जाते हैं, मीन्स हम लोग एक कॉन्शियसनेस नहीं है कि नल बंद करके ब्रश करना चाहिए। चाहे अभी आपका बकेट भर गया है ना, पानी आपका आउट आपका बह रहा है, उसको बंद कर देना चाहिए। वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ सेंस। तो बिकॉज ऑफ दिस माइनर एंड द मिस्टेक्स एंड दैट वी आर डूइंग इन आवर डेली लाइफ डे टू डे, वी आर फेसिंग द वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है दस वाटर डिमांड विल इंक्रीज अनलेस देयर इज अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द वाटर कंजर्वेशन एंड द रिसाइकलिंग ऑफ दिस वाइटल रिसोर्सेज। जब तक हम लोग वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएंगे, वाटर को हम लोग बचा नहीं पाएंगे, है ना, रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग को काफ़ी मुसीबत का सामना, है ना, मुसीबत का समय आने वाला है, आने वाला दिन में, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाए अपने घर में, है ना। जो भी वाटर है उसको मिसयूज नहीं करना है, प्रॉपर्ली यूज करना है ना। ऐसा यदि हम लोग करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन होप सम काइंड ऑफ द बैलेंस लाइफ इन अपकमिंग ईयर्स, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस बाय द पीपल ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ द वाटर, तो कैसे प्रॉब्लम, किस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग के लाइफ में, है ना, आ जाते हैं, चाहे आ सकते हैं यदि वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी, है ना, यदि हम लोग वाटर स्कार्सिटी से गुजर रहे हैं। नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन इज अफेक्टेड, क्योंकि क्रॉप्स को चाहिए इरिगेशंस। यदि हम लोग प्रॉपरली सही समय में क्रॉप को यदि हम लोग वाटर को सप्लाई नहीं कर सकें, चाहे नहीं दे सकें, डेफिनेटली जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, घट जाएगा। मीन्स वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस, चाहे हार्वेस्ट, है ना, गुड क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स इन आवर फील्ड, है ना, वो आपका खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जब अच्छा क्रॉप्स आपका हम लोग हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली हम लोग कैसे फूड ग्रेन्स को खा पाएंगे, मीन्स कैसे हम लोग होप कर सकते हैं कि हम लोग को फूड ग्रेन्स अच्छा मिल सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द फूड, पानी का कमी तो था, प्लस एक आपका और सप्लाई आपका बंद हो जाएगा, फूड का सप्लाई, फिर आपका खाना का आपका दिक्कत आ जाएगी, मीन्स फूड का स्कार्सिटी होना शुरू कर देगा। तो कैसे लाइफ को जियोगे, तो लाइफ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म होने की कगार में आ जाएगा। पीपल हैव टू वॉक माइल्स टू फेच वाटर, है ना, मतलब एक आदमी को काफी दूरों तक आपका चलना पड़ता है, तब जाकर उसको पानी का स्रोत मिलता है ना। नेक्स्ट 3rd, पीपल हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यूज टू गेट देयर डेली वाटर। एक टैंकर आया इस गांव में, इस मोहल्ला में, सवेरे से लाइन लगा है, वहां पे देखा होगा, है ना। ये इन सम काइंड ऑफ सिटीज लाइक द मुंबई, दिल्ली, यू माइट हैव सीन, है ना। जब टैंकर आता सवेरे, काफी एक लंबा क्यू लग जाता है आदमी का, है ना, मेरा बकेट, उसका इस ढंग से आपका बकेट का यूज क्यू लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पानी चाहिए। क्या हुआ? बिकॉज वी आर फेसिंग द वाटर स्कार्सिटी, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो चुका है। नेक्स्ट, यहां पे पीपल मे हैव टू बाय वाटर एट द हाई प्राइसेस। इससे क्या होगा, जो वाटर रिफाइनरीज कंपनी सब स्टैब्लिश होंगे, वाटर जब रिफाइन होके जब आपका मार्केट में आ जाएंगे, देन वी विल हैव टू पे द ह्यूज प्राइसेस। तो काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा एक्सपेंस करके पानी मिलेगा, जो कि पानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचर ने दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, पर हम लोग भारी भरकम पैसा दे करके हम लोग उस वाटर को खरीद करके हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। इसका नौबत क्यों आया? बिकॉज ऑफ आवर मिसडीड्स, हम लोग का गंदा हरकत की वजह से, है ना, बैड एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। तो पीपल में ड्रिंक द डर्टी वाटर, कंटामिनेटेड वाटर विच कैन कॉज वाटर बर्न डिजीज लाइक कॉलेरा, डिसेंट्री एंड द टाइफाइड एग्जाम इटिस। इससे मजबूरी बहुत सारा जो गरीब आदमी है, पुअर पीपल है, they don't have enough money to take the food, then how they will take the
क्लीन वाटर, हाउ टू बाय वाटर। तो उसका क्या हो जाएगा, मजबूरी में उन लोग को रिवर वाटर चाहे जो भी आपका वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, उसी को यूज करने की आपका कंडीशन आ जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट दे विल सफर फ्रॉम द लॉट्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। है ना, जब वाटर पॉल्यूशन हो जाता है तो वाटर से बहुत सारा डिजीज हो जाते हैं, जैसे कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड, एटिसिस, है ना, ये सब आपका देखने को मिलेगा, है ना, जो कीटाणु जर्म्स है, डिजीजेस। दूसरा डियर स्टूडेंट यहाँ पे है आपका इफेक्ट्स ऑफ द वाटर स्कार्सिटी इन द प्लांट्स। देखो, यू मस्ट हैव बीन पॉटेड द प्लांट्स विदिंग, है ना, विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग ऑफ इफ दे डिड नॉट गेट द वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। है ना, प्लांट नीड टू प्रिपेयर द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, यदि प्लांट को हम लोग रेगुलरली आपके पानी सप्लाई नहीं दिए तो धीरे धीरे वो मुरझाना शुरू कर देता है, मीन सूखना शुरू कर देता है। और ऐसा ही रहा तो एक दिन आपको वो कंप्लीटली सूख जाता है, ड्राइड अप हो जाता है और वो आपका मर जाता है ना। जब उसको पानी हम लोग प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं करेंगे तो प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपका पार्टिसिपेट नहीं ले सकता है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं लेगा तो उस सब आपका अपना ग्लूकोज, जो फूड बोलते हैं हम लोग, वो सब आपका इकोसिस्टम के लिए खाना आपका नहीं बना पाएगा। जब खाना नहीं बना पाएगा तो काफ़ी आपका मुसीबत का समय आपका फैल जाएगा। एक तो पहले से पानी का, है ना, दिक्कत था, फिर आपको उसके बाद फूड का भी आपका शॉर्टेज होना शुरू कर देगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट लाइफ हम लोग को जीने के लिए, चाहे लाइफ को बनाए रखने के लिए काफ़ी एक भयानक सा आपका मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, एक बिग चैलेंज हम लोग को लगने लगेगा। मीन्स हाउ टू सर्वाइव आवर लाइफ। पहले वाटर का कमी है, उसके ऊपर आपका फूड का कमी आ गया। मीन्स हाउ टू लिव नाउ आवर लाइफ। As a result, if water is not available to plant, then the heating reactor plant will be shall be lost. This means the end of all life from the whole. Without the plants shall mean no food, no oxygen, no enough rain, and innumerable other problems. मतलब यदि आपका वाटर नहीं है तो आपका नो ग्रीन प्लांट मीन्स नो फूड मीन्स आपका नो लाइफ ऑन दी अर्थ। ठीक है, लाइफ आपका टोटली आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है वाटर इज अ लाइफ ऑल्सो। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इवन इन अ प्लेसेस वेयर वाटर स्कार्सिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम टुडे इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर्स। डियर स्टूडेंट, अभी उस जगह जहां पे वाटर स्कार्सिटी नहीं है पर आने वाला समय में वहां पे भी वाटर स्कार्सिटी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ग्राउंड वाटर है दिन दिन आपका डे टू डे आपका वो धीरे धीरे आपका डिप्लीट हो रहा है, घट रहा है, सूख रहा है। इसका कहने मतलब जिस जगह पानी अभी अवेलेबल हो रहा है तो आने वाला समय में बहुत जल्दी, है ना, उस जगह में भी आपका पानी का आपका दिक्कत हो सकता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट टोटली जो लाइफ है ना, काफी लाइफ के आगे काफी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, चैलेंज हो जाएगा, है ना, उसको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे पाई चार्ट बनाया गया है ना, ये आपका देख लेना पाई चार्ट। यू कैन सी पाई चार्ट हाउ द वाटर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इट इज शोन थ्रू द पाई चार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। Now next topic, dearest friend, let me just remind you the water distribution of the earth. I told you the water is a precious resources, but it has been non-uniformly distributed on the earth surface. मतलब एक समान, है ना, एक समान तरीका से वाटर आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया ऑन द अर्थ। कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे ठीक ठाक है, कहीं पे आपका काफी न्यून है, मीन्स काफी लिस्ट है। ठीक है, तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। तो वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज मच वाटर अवेलेबल टू अस इज नॉट इन यूजेबल फॉर्म। तो हम लोग का अक्सर जो लाइफ में वाटर स्कार्सिटी क्यों आ जाता है डियर स्टूडेंट, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ वाटर है वो आपका अनयूजेबल फॉर्म है। मीन्स मोर देन 97.4% ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन द सी एंड ओशन। जो समंदर में, जो महासागर, सागर में जो अवेलेबल है पानी, वो आपका अनयूजेबल है, मतलब उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कतई भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ वाटर जो आपका अर्थ में दिया गया है वो नंबर 1 अनयूजेबल है, इसीलिए वाटर स्कार्सिटी आ जाता है। अबाउट 2% ऑफ वाटर इज फ्रोजन इन द ग्लेशियर्स एंड द पोलर आइस केप्स। उसमें भी जो फ्रेश वाटर बचा कुचा जो फ्रेश वाटर है ना, 2.6%,
उसमें भी 2% आपका ग्लेशियर के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में आपका हिमालय चाहे पोलर रीजन में आपका जमा है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, मीन्स वो भी आपका अनयूज रह जाता है। दो दिस इज द फ्रेश वाटर, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द, इट इज नॉट अवेलेबल टू अस, मीन्स हेंस द रिमेनिंग 0.6% इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म। अब जो बचा खुचा जो 0.6 है वो आपका यूजेबल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम लोग पूरा जो 6.2 बिलियन पीपल है उसी पे डिपेंडेंट है आपका, ठीक है। मीन्स इवन आउट ऑफ दिस 0.59% इज प्रेजेंट एज अ ग्राउंड वाटर एंड ओनली 0.01% इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर अर्थ। अब उस 0.6% में भी आपका 0.59% आपका ग्राउंड वाटर मीन्स जमीन के नीचे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, और सिर्फ जो बचा कुचा है 0.01% वो आपका सरफेस वाटर में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, इटीसीज, है ना। तो इसलिए हम लोग के लाइफ में वाटर स्कार्सिटी चाहे शॉर्टेज ऑफ वाटर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। Now next topic यहाँ पे देखो, if we consider a bucket of water to be the total amount of water available on the earth, है ना, देख लो यदि हम लोग एक बकेट ऑफ वाटर लेंगे और उस वाटर को कंपेयर करेंगे वाटर अवेलेबल, टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, मानो कि है ना एक बकेट पानी आपका अवेलेबल है होल अर्थ में, तो उसमें क्या होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन से, देन अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द सरफेस वाटर इन ऑल लेक्स इज 1/4 ऑफ टीस्पून। मतलब एक बकेट पानी लो, उसमें एक चम्मच पानी निकालो और एक चम्मच में भी आपका 1/4 वाटर, वो आपका फ्रेश वाटर। बाकी बात जितना भी वाटर है आपका देख रहे हो बकेट के अंदर, वो टोटली आपका अनयूजेबल है, जिसको हम लोग यूज भी नहीं कर सकते, है ना, खाली उसको देख देख करके मतलब बताना है कि चलो हम लोग के पास वाटर रिसोर्सेस है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन। उसमें भी ग्लोब के जो हम लोग आपका लैंड का स्टडी करेंगे, है ना, इंटायर आपका अर्थ का स्टडी करेंगे, किसी में ज़्यादा, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, फ्रेश वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन वो भी आपका अनइवन है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म्स, ठीक है। सम प्लेसेस हैव द गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर इज, किसी जगह में वहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी होती है और वहाँ पे वाटर का जो अवेलेबल है, जो फ्रेश वाटर वहाँ पे अच्छा क्वांटिटी में अवेलेबल है, पर कहीं पे वाटर आपका मीन्स वाटर रेनफॉल आपका नहीं हो पाता है, मीन्स बहुत सालों तक ड्राउट रह जाता है ना, सूखापना रह जाता है, तो उस जगह वाटर का कमी हर हमेशा से आपका रहता है। ऑन द अदर हैंड द डेजर्ट्स आर विच हैव द स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी रेनफॉल मीन्स वेरी लीस्ट रेनफॉल, है ना। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट इन द सेम एवरीवेयर। तो एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, बड़ा इस कंट्री है, ठीक है ना, 7th प्लेस में आ जाता है, 7th वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द टेरिटरी। तो इसमें जो वाटर है वो भी आपका हर एक जगह आपका इवन नहीं है, नॉन मीन्स अन इवन है, कहीं पे अच्छी रेन होता है, अच्छा रेन वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे अच्छा वाटर रिसोर्सेस आपको देखने को मिलता है, कहीं पे आपका काफ़ी सूखा रह जाता है जैसे डेजर्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी लेस आपका है ना वाटर देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो some regions have the excessive rainfalls while the some others have the very little rainfall. Excessive rain causes the floods whereas the absence of rain result in the drought. कहीं पे अत्यधिक मात्रा में आपका बाढ़ आ जाता है, मीन्स आप क्यों आ गया, बिकॉज उस रीजन में आपका है ना काफी ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। कहीं पे इतना ना बारिश होता है कि फ्लड आ गया, कहीं पे मानो आपका सालों साल वहां पे आपका बारिश नहीं होती है और उस जगह आपका क्या होता है, काफी ड्राउटनेस आ जाता है, मीन्स डेजर्टिफिकेशन लग जाता है, मीन्स डेजर्ट हो जाता है और एक सूखापन आपको देखने को मिलता है, मीन्स जमीन सब क्रैक्स लग जाता है, जमीन सब फट जाता है, ठीक है। वाई, बिकॉज मेनी ईयर्स है ना दिस रीजन्स हैव नॉट सीन वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, है ना, क्योंकि रेन वाटर इज अल्टीमेट है ना सप्लीमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। रेन वाटर ही सब वाटर जो भी आपका सरफेस वाटर है, जो भी आपका है ना रिवर्स, जो भी आपका लेक से उसको भरपाई करने का काम करता है, रेप्लेनिश करता है रेन वाटर। यदि वाटर साइकिल नहीं होगा, रेन वाटर मीन्स रेनफॉल नहीं होगा, तो वाटर का कमी हर हमेशा वहां पे आपका बरकरार रहेगा, इसीलिए रेनफॉल होना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो
some places such as the northeast India get so much water that there are floods almost every year, है ना। जैसे आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ले ले हम लोग इंडिया का, वहाँ पे हर एक साल अत्यधिक क्वांटिटी में आपका रेनफॉल होता है और वो रीजन आपका फ्लड प्रोन रीजन है, मतलब अक्सर वहाँ पे बाढ़ देखने को मिलता है, फ्लड्स, ठीक है। किसी किसी रीजन है जैसे आपका डेजर्ट रीजन ले लो, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट जो आपका थार डेजर्ट है इन द राजस्थान, ठीक है। तो आपका देखो वहां पे दे मे नॉट गेट द रेन फॉर द होल ईयर एंड द सफर फ्रॉम द ड्राउट, है ना। तो इसमें आपका ऐसा रीजन है जहां पे है ना वेस्टर्न इलाका आ जाता है और वेस्टर्न और नियरली आपका नॉर्दर्न आपका चला जाता है। इस रीजन में अधिकतर आपका बारिश नहीं होता है ना, सालों साल तक आपका बारिश नहीं हो पाता है और इसीलिए वहां पे ड्राउटनेस देखने को मिलता है, मीन्स सूखापना, मीन्स देयर यू मे सी द क्रैक्स ऑन द फील्ड्स ऑन द लैंड, है ना, इट इज दिस एंड दिस क्रैक्स, this droughtness occurred due to the in absence of rain for many years, बहुत सालों तक वहां पे रेनफॉल नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका है फॉर्म्स ऑफ द वाटर। ओके, आई टोल्ड यू वाटर इज अवेलेबल इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। सॉलिड में आपका आइस है, स्नो है, ग्लेशियर्स है। लिक्विड में हम लोग जो वाटर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में है, और गैसेस फॉर्म में आपका क्लाउड्स ले लो, चाहे जो वाटर वेपर से जो स्टीम से है ना वो आपका गैसियस फॉर्म में है। तो वाटर इज अवेलेबल इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो इन लिक्विड फॉर्म वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, etc. In solid form water is found as ice, snow on the high mountains, glacier at the poles. In gaseous form water is present as water vapor in the air, or the simply you may say the clouds, ठीक है। The state of water can be changed by heating or cooling as follows. हम लोग वाटर का स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से वापस हम लोग लिक्विड, लिक्विड से वापस हम लोग सॉलिड में आपका तब्दील कर सकते हैं। बाय हाउ? बाय यूजिंग द हीट एंड प्रेशर, डियर स्टूडेंट, है ना। यदि आइस ले लो, उसको हीट करो, लिक्विड बन जाएगा, फिर उसको हीट करो, आपका गैस बन जाएगी। फिर गैस को क्या करना है? कूल करना है ना, यूज द प्रेशर कंप्रेसर में, फिर वो लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को डालना है कंटेनर में, अगेन यू कंप्रेस, मींस यूज द प्रेशर्स, रिलीज द हीट, कूलिंग करो, फिर आपको सॉलिड बन जाएगा, है। तो ऐसे ही हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से हम लोग सॉलिड भी आपका बना सकते हैं। मींस वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर इजीली बाय यूजिंग हीट एंड प्रेशर। देखो व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आपका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी 0 डिग्री से है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी आपका 0 डिग्री से है। However, if water is cooled, it changes into the ice at the same temperature, that is 0 degree C. I told you, means melting point of ice is 0 degree Celsius and freezing point of water is also 0 degree Celsius. ठीक है। दूसरा आपका है change of water to water vapor is known as evaporation. The process of changing water into gas or water vapor is known as evaporation. ठीक है। Now due to the evaporation our clothes dry up even in the shade and our perspiration dries up at the room temperatures. जैसे evaporation मतलब क्या है कि evaporation आपका less than boiling point में अगर करता है डियर स्टूडेंट, है ना, वो आपका यदि हम लोग अपने जो गीला कपड़ा है कहीं पे के शेड में, है ना, चाहे रूम के अंदर भी हम लोग टांग देंगे तो धीरे धीरे सूख जाता है, मीन्स इवेपोरेट हो रहा है वहाँ पे वाटर, जो भी वाटर लिक्विड स्टेट में वहाँ पे है क्लोथ्स में, धीरे धीरे वो इवेपोरेट होकर के आपका गैस बन रहा है, ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जब हम लोग पर्सपिरेशन करते हैं, मीन्स आपका जब हम लोग स्वेटिंग करते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज किए, बहुत सारा स्वेटिंग आ गया आपका बॉडी में, एंड व्हेन यू जस्ट रेस्ट तो धीरे धीरे वो पर्सपिरेशन भी आपका इवेपोरेट होकर के आपका सूखना शुरू कर देगा बॉडी में, एंड वी फील कूल, रिलैक्स, ठीक है। तो perspiration also takes occur in the room temperatures, ठीक है। Water evaporates from the surface of leaves by the process of the transpiration. वाटर आपका, है ना, यदि आपका प्लांट में, है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जमा हो गया तो वो भी कहने के ट्रांसपिरेशन के जरिए से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को आपका रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसे लिप्स में स्टोमाटा है, वहाँ पे सनलाइट पड़ेंगे तो जो भी आपका वाटर प्रेजेंट है उस लिप्स के अंदर वो इवापोरेट होना शुरू कर देगा, और ऐसे ही आपका प्रोसेस आपका बढ़ते रहता है, बॉडी से आपका वाटर आपका चला जाता है वेपर फॉर्म में, एंड दिस प्रोसेस फाउंड इन प्लांट, है ना, टू लूज द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज
पी रेस्टोरेंस, ठीक है। दूसरा, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सी, दिस इज नोन एज बॉइलिंग वाटर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एट दिस टेम्परेचर्स वाटर चेंज इनटू द स्टीम्स, व्हेन स्टीम इज कूल्ड इट चेंजेस बैक टू द वाटर एंड दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। डियर स्टूडेंट, जब वाटर को हम लोग यदि हीट करते जाएंगे और 100 डिग्री सेल्सियस यदि हम लोग सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो फिर वो उबलना शुरू कर देगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। यदि वाटर को बॉइल करवाना है देन डेफिनेटली यू हैव टू सप्लाई हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब अब वाटर तेजी से गैस या स्टीम बन रहा है ना। फिर वो स्टीम यदि हम लोग कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर वो स्टीम आपका लिक्विड बन जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस बैक टू द लिक्विड और कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग मेथड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आपका था फॉर्म्स और स्टेट्स ऑफ वाटर, और कैसे आपका स्टेट ऑफ वाटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। आगे की ओर यदि आगे चेंज करना है यू हैव टू हीट सिंपली, फिर पीछे लाना है, कूल करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है वाटर साइकिल और द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना। ये काफी जरूरी है टॉपिक, क्योंकि बिना वाटर साइकिल का वाटर आपका रिन्यू नहीं हो सकता है, चाहे अपने परसेंटेज को आपका अर्थ में आपको मेंटेन नहीं कर सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल। So next topic, dear students, water cycle or hydrological cycle. Let us discuss. Let us see the line by line. Water constantly moves from the earth to the air and comes back to the earth again. This constant circulation of water in nature is known as water cycle or hydrological cycle. इसका कहने का मतलब वाटर एयर में जाता है, फिर एयर से आपका फिर वापस अर्थ में आ जाता है। मीन्स द मूवमेंट of the water from earth to the air and earth back air to, है ना, earth is known as water cycle। मतलब वाटर जमीन से चाहे अर्थ से फिर उड़ करके आपका एटमॉस्फेयर में जाते हैं। कैसे जाते हैं? जैसे सनलाइट पड़ा सी पे, ओशन पे, रिवर्स पे, लेक्स पे, पॉन्ड्स पे, चाहे भी आइस पे, और धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के आपका चेंज हो जाते हैं वेपर फॉर्म में, और वो आपका एयर में चले जाते हैं, ठीक है, क्लाउड्स बना लेते हैं। फिर वो क्लाउड क्या हो जाते हैं, जैसे कंडेंस बैक हो जाते हैं, ठीक है। कहीं पे ठंडा जगह जाया, चाहे कहीं पे आपका हिमालय में, हिल्स में, माउंटेन में जब स्ट्राइक करेंगे, फिर वो क्लाउड वेपर, है ना, जो भी है वो कंडेंस बैक बन के आपका फिर लिक्विड बन जाएगा। मीन्स लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स और रेनफॉल के रूप में आपका फिर वापस जमीन पे आपका गिरना शुरू कर देगा। जब में भी आपका हेल के फॉर्म में, फ्रॉस्ट के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में वो गिरना शुरू कर देगा अर्थ पे। तो दिस जर्नी of water from earth to air and air back to earth is known as water cycle or hydrological cycle, ठीक है। The water in seas, rivers, lakes, ponds or streams evaporates because of the heat of the suns. Plant also give out the large amount of the water vapor from the leaves through the process of transpiration. The water vaporizes up. The air higher up in the atmosphere is cooler. This cools the water vapor and it condenses to form the tiny drops of water. These drops of the water unite together to form clouds. As the cloud gets cooled, further more water droplets unite together and becomes bigger. When they become too heavy, they fall on the earth as a rain. In cold weather, the water may fall as a hail or snow. है ना? Now dearest student, now sun is regarded as the ultimate source of heat and light energy to the earth. हम लोग का हीट और लाइट एनर्जी कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं? सन से। जब सन आपका हीट करता है वाटर बॉडीज को, तो धीरे धीरे जो लिक्विड वाटर बॉडीज है इट इवेपोरेट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू द, है ना, वाटर वेपर फॉर्म, एंड एज ए रिजल्ट वो वाटर वेपर कंबाइन होकर क्लाउड बनना शुरू कर देगा। जब क्लाउड स्टार्ट टू मूव इन द एयर, है ना, विंड के फोर्स के कारण से वो चलना शुरू कर देगा। जब कहीं पे आपका, जब वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, मीन्स हायर, जब उसको क्लाउड में, जब आपका हिल्स में, माउंटेन में जब वो स्ट्राइक करते हैं, फिर वापस वो कंडेंस बैक होते हैं, फिर ड्रॉपलेट्स के रूप में फिर आपका नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, चाहे रेन्स के फॉर्म में, चाहे हेलस्टोन के फॉर्म में, चाहे स्नो के फॉर्म में, चाहे एनी अदर फॉर्म्स में आपको फिर वापस अर्थ में आ जाते हैं। So this journey, this movement of water from earth to the air and back, from air to the earth in the form of rain,
hail, snow or any other things else is known as water cycle, and this is known as the hydrological cycle also in scientific term. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है द रेन वाटर फॉल्स एवरीवेयर, द रेन दैट फॉल्स ऑन द लैंड मे ड्रेन इनटू द रिवर्स ऑफ द स्ट्रीम्स। मतलब जो रेन वाटर होते हैं डियर स्टूडेंट, वो अर्थ पे हर एक जगह आपका है ना मोटा मोटी आपका गिरते हैं, चाहे आपके बरसते हैं। उसके बाद जो भी आपका रेन दैट फॉल्स ऑन द लैंड, जो जमीन पे गिरता है वो कहाँ पे जाते हैं, ड्रेन इनटू द रिवर्स, मतलब रिवर्स में स्ट्रीम में वो मिक्स हो जाते हैं, है ना, और फिर आगे बहते हुए फिर आपका सी में, चाहे फिर आपका ओशन में, फिर आपका वो दोबारा वहीं पे आ जाते हैं जहां से वो अपना सफर शुरू किए थे। ठीक है, नाउ सिप थ्रू दी सोइल, फिर आपका जमीन पे आपको वो धीरे धीरे आपका पर्कुलेट करते हैं, सिप करते हैं, नीचे एब्जॉर्ब हो जाते हैं जमीन से। फिर ग्राउंड वाटर में क्या होता है, वो आपका ग्राउंड वाटर लेवल रेफ्लेनिश हो जाता है, मीन्स भरपाई हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉल्स ऑन द हाई माउंटेन्स एंड द गेट फ्रोजन्स। यदि काफी हाई माउंटेन्स है, हिल्स है, हिमालयज है, माउंटेन्स है, तो वहां पे टेम्परेचर वैसे आपका काफी डाउन रहते हैं। जब वहां पे आपका गिरते हैं, कंडेंस होते हैं, तो आपका स्नो के रूप में, हिल स्टोन के रूप में वहां पे जमा होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग समर इट मेल्ट्स, फिर समर सीजन आएंगे, फिर वो मेल्ट होंगे, फिर छोटे छोटे स्ट्रीम बनेंगे, एंड स्ट्रीम यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द रिवर्स, एंड दिस रिवर अगेन मूव्स बैक टू द सीज एंड द ओशंस फाइनली, where the journey of water was started due to the evaporation caused by the sunlight. ठीक है, now due to the occurrence of the water cycle in the nature, dearest friend, the total amount of water on our planet more or less remains the constant. इसका कहने का मतलब जो वाटर का परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है ऑन द अर्थ सरफेस, है ना, मोर और लेस वो रिमेन्स कंस्टेंट। ठीक है, ना बढ़ता है ना घटता है, वो आपका जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज अवेलेबल है ना वाटर का ऑन द अर्थ, दैट रिमेन्स कंस्टेंट, फिक्स्ड और यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी, है ना, लाइफ थ्रू आउट दी ईयर्स, बिकॉज वाटर साइकिल आपको टाइम टू टाइम आपका अकर हो रहा है। हाँ, यदि वाटर साइकिल अकर नहीं होता, देन वी कैन हैव सम काइंड ऑफ द, है ना, डिमिनिश और द डिक्रीमेंट इन द परसेंटेज ऑफ द इंटायर वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, यदि वाटर साइकिल यदि अपने समय में नहीं होता, नहीं कंटिन्यू होता, तो क्या हो जाता, मीन्स जो 71%, जो 3/4 पोर्शन आपका अर्थ सरफेस में जो हाइड्रोस्फीयर है, धीरे धीरे उसमें आपका कमी आ जाता है ना, ग्रेजुअली, बट इट इज वेल मेंटेन ड्यू टू वाटर साइकिल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर। देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, मीन्स द सोर्स ऑफ fresh water are surface water and ground water, dear student, and these two water sources are replenished by the rain water, है ना। सरफेस वाटर चाहे ग्राउंड वाटर को भरपाई करने का काम कौन करता है, रेन वाटर। सो रेन वाटर इज वेरी वेरी मैंडेटरी एट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यदि रेनफॉल अकर नहीं होगा, देन सरफेस वाटर वो ड्राई अप होना शुरू कर देगा, एंड धीरे धीरे आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेयर है, टेबल है, वो डिप्लीट हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं डिटेली में, सरफेस वाटर। सो सी द लाइन बाय लाइन, सरफेस वाटर इज अ रेन वाटर दैट हैज नॉट एट सिप इनटू द ग्राउंड और गन इनटू द सिप। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, दो समटाइम द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन इज एसिडिक एज इट accommodates the impurities present in that environment. However, the subsequent showers are of a pure water. The source of surface water as river, ponds, stream, lakes in the water, है ना, comes from the rain and the melted glaciers. Rivers and the lakes are the usual source of the surface water for large cities, dear student. तो surface water exactly rain water ही है, जो अभी भी आपका है ना सरफेस पे अवेलेबल है, जो आपका नीचे आपके जमीन पे सिप नहीं किया, पर्कुलेट नहीं किया, है ना, जिससे बारिश हुआ वो आपके जमा हो गया सरफेस में, है ना, मे बी ऑन द पॉन्ड्स, मे बी ऑन द लेक्स, मे बी ऑन द पडल्स, है ना, डीचेस, मे बी ऑन द रिवर्स, मे बी ऑन द स्ट्रीम्स। ठीक है, वो आपका रेन वाटर ही थे, और रेन वाटर इज नोन एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, डियर स्टूडेंट। मगर जब पहला आपका शावर, ड्यूरिंग द फर्स्ट रेनफॉल, फर्स्ट शावर, इट में हैव सम काइंड ऑफ द एसिडिक कंपोनेंट्स, बिकॉज सम काइंड ऑफ द एसिडिक गैसेस, है ना, ड्यूरिंग दिस डे मॉडर्न डेज ड्यू टू द लॉट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशंस, है ना, वो वाटर कंबाइन करता है एसिडिक गैस से, और उसी से आपका एसिडिक रेन आपका गिरता है जब फर्स्ट शावर होता है। मीन्स आफ्टर फ्यू मिनट्स अगेन यू विल गेट द फ्रेश प्योर रेन वाटर एंड यू मे कलेक्ट दैट, है ना। तो उसी प्रोसेस को, मीन्स कलेक्शन ऑफ द रेन वाटर, है ना,
by building up the tank, underground tank, and using the pipes over the roofs is known as rain water harvesting. ठीक है, तो इसका जो सरफेस वाटर का जो सोर्सेस है, जैसे रिवर्स ले लो, पॉन्ड्स ले लो, स्ट्रीम्स, लेक्स, इटीसी वाटर, ये आपका सरफेस वाटर है, ग्लेशियर्स भी सरफेस वाटर है, इटीसी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट, यहां पे है ग्राउंड वाटर. If we dig a hole in a ground near a water body, we may find that the soil is moist. ठीक है, the moisture in the soil indicates the presence of the water underground. If we dig deeper, मतलब जब हम लोग आपका है ना जमीन पे कोई आपका छेद करेंगे, चाहे होल करेंगे, तो वहां पे आप चाहे बोरिंग करते हैं हम लोग, है ना, then you will get the some kind of the moisture or the moist soil. तो मॉइस्ट सोइल क्यों हुआ? क्योंकि आपको सोइल में भी वाटर का प्रेजेंस है, क्योंकि जो सरफेस वाटर में जो रेन वाटर जमा हुआ था वो धीरे धीरे आपका जमीन की ओर आपका सिप कर रहा है ना, वो सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड ड्यू टू दिस सोइल और द मॉड्स इन द, है ना, डाउन मीन्स व्हेन यू गो डाउन, व्हेन यू डिग इट आउट, यू विल गेट द सम काइंड ऑफ द मॉइस्चर और द मॉइस्ट सोइल. तो ये दर्शाता है, ये प्रूव करता है कि अंडरग्राउंड में भी आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर है ना. जब हम लोग बोरिंग करते हैं, पाइप से हम लोग जो हैंड पंप लगाते हैं, चाहे मोटर पंप लगाते हैं, पंप सेट लगाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका ग्राउंड वाटर से ही आपका पानी ऊपर की ओर आपका है ना तान के लेकर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर डियरेस्ट में देखो, द अपर, इफ वी गो डीपर वी शुड रीच द लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सोइल्स एंड द गैप्स बिटवीन द रॉक्स आर फिल्ड विद द वाटर. क्योंकि पढ़ा होगा सोइल प्रोफाइल, टॉप सोइल, सब सोइल, है ना, रॉक्स, बेड रॉक्स सुना होगा. तो बेड रॉक्स एंड द जो सब सोइल है उसके बीच में आपका एक वाटर टेबल आ जाता है ना, वहीं पे जाकर के आपका पानी, आपका जो भी जमीन में आपका जो सरफेस वाटर में रेन वाटर के दौरान जमा हुआ, धीरे धीरे वो सोकअप होकर के, एब्जॉर्ब होकर के वहीं पे आपके जाके जमा हो जाता है एज अ ग्राउंड वाटर, है ना, सोर्सेस. फिर जब हम लोग बोरिंग करेंगे, पाइप है ना, उसमें आपका बोर करेंगे, देन यूजिंग द हैंड पंप, मोटर पंप, हम लोग उसी पानी को फिर दोबारा हम लोग जमीन पे प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज द ग्राउंड वाटर डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है, द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेस सच एज द रिवर्स, पॉन्ड सिप्स थ्रू द सोइल्स एंड द फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड द क्रैक्स डाउन बिलो द ग्राउंड. दिस प्रोसेस ऑफ द सिपिंग वाटर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. मीन्स द प्रोसेस ऑफ सिपिंग द, है ना, सरफेस वाटर, है ना, गोइंग डाउन इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन. धीरे धीरे जो आपका सरफेस वाटर है, धीरे धीरे वो जमीन पे सिप होना शुरू कर देगा और उसी टेबल पे, है ना, इन बिटवीन द बेडरॉक एंड द सबसोइल के बीच में वहां पे जमा होना शुरू कर देता है. इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर. ठीक है, एट प्लेसेस द सिप्ड वाटर कलेक्ट बिटवीन द रेयर्स ऑफ द हार्ड रॉक्स, दिस इज कॉल्ड द एक्विफर. उसी को बोलते हैं हम लोग एक्विफर. एक्विफर्स आर लाइक द ह्यूज, है ना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स. मतलब एक एक्विफर में तो टैंक जैसा ही है जो नीचे आपका बेड रॉक और सबसोइल के बीच में बना है नेचुरली, और उसी में आपका जो वाटर सिप किया जमीन के नीचे आपका सोकअप हुआ, वहीं पे जाकर के वो जमा होता है एज अ ग्राउंड वाटर और द वाटर टेबल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द ट्यूब वेल्स और द हैंड पंप्स आर यूज्ड टू ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द एक्विफर्स टू द सरफेस ऑफ वाटर. जब हम लोग पाइप को बोर करेंगे, मीन्स व्हेन यू बोर द होल टू दैट लेवल, टू दैट टेबल, है ना, यूजिंग द पाइप, मेटालिक पाइप और द प्लास्टिक पाइप, एंड दिस व्हेन यू एड अप, व्हेन यू जस्ट इंस्टॉल द हैंड पंप और द ट्यूब वेल और द मोटर पंप, देन डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ आउट और द फेच आउट द ग्राउंड वाटर टू द सरफेस. ठीक है, और सरफेस फिर हम लोग उस पानी को दोबारा अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, now the availability of the groundwater and the level of the water table depends on the rainfall and the recharge condition in their area. है ना, मीन्स आपके जिस एरिया में आप लोग रह रहे हो उसके नीचे वाटर टेबल का क्या लेयर से, ये डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द, है ना, रिचार्ज कंडीशन इन दिस एरिया. मीन्स वहाँ पे फॉरेस्ट का प्रोपोर्शन क्या है, फॉरेस्ट का एरिया क्या है, और वहाँ पे बारिश कितना होता है, ठीक ठाक होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, चाहे बिल्कुल नहीं होता है, उस पर डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर इन दैट पार्टिकुलर एरिया. यदि आपके एरिया में ग्राउंड वाटर इजीली अवेलेबल है ना, जैसे आपका कम हाइट, कम डेप्थ में आ जाता है, इसका मतलब वो एरिया में काफ़ी अच्छा बारिश होता है ना, और वहाँ पे जो भी है रिचार्ज कंडीशन, जो वाटर का रिचार्जिंग कंडीशन है इनफिल्ट्रेशन के जरिए से, वो बहुत जल्दी आपका हो जाता है. ठीक है,
नेक्स्ट कंडीशन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एज ग्राउंड वाटर पासेस थ्रू द सोइल इट गेट्स फिल्टर्ड बाय द सेवरल लेयर्स ऑफ द सैंड एंड द रॉक्स, इट इज देयरफॉर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, हाउएवर इट कंटेन्स द डिजॉल्व्ड सॉल्ट फ्रॉम द सोइल, इट मे ऑल्सो कंटेन द जम्स, है ना। मगर जब ग्राउंड वाटर, जैसे आपका सरफेस वाटर में जो भी आपका वाटर है धीरे धीरे वो सिप करता है, तो आपका बहुत सारा सैंड से, रॉक से गुजरता है और नीचे वाटर टेबल में पहुंचता है, तो उससे क्या होता है, सारा इम्प्योरिटीज इसी लेयर में आपका जमा हो जाता है और अर्ली वाटर, है ना, गेट्स कलेक्टेड इन द एक्विफर along with some dissolved salts, है ना, along with the germs। इसलिए वाटर कंटामिनेटेड आपका हो सकता है ग्राउंड वाटर, इसीलिए बोला जाता है अत्याधिक वाटर को पॉल्यूशन ना करो, है ना। पॉल्यूशन यदि ज्यादा करेंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं आपका नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो आपका कंटामिनेटेड आपका हो सकता है, मीन्स जर्म्स को कंटेन कर सकता है। इसमें भी आपका जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट तो आपका उसमें अवेलेबल होगा जो हम लोग के लिए आपका खतरनाक आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है द ग्राउंड वाटर में रन अलोंग द सर्फेस ऑफ द नॉन पोरस रॉक्स एंड द कम आउट ऑफ द सर्फेस आर द सम प्लेसेस टू फॉर्म आवर नेचुरल स्प्रिंग्स। कहीं के क्या होता है कि हम लोग के सर्फेस में नेचुरली आपका वो, है ना, कहीं पे आपका पोरस हो जाते हैं, वहां से वो स्प्रिंग के जरिए से आपका निकलना शुरू कर देता है ड्यू टू द इंटरनल अर्थ प्रेशर्स। यदि आपका नीचे कहीं पे प्रेशर उल्टा पड़ रहा है, ऊपर की ओर पड़ रहा है, तो वहां से कहीं पे आपका वो क्रैक्स आ जाते हैं सरफेस में और उसी जरिए से वो वाटर आपका ऊपर की ओर आना नेचुरली शुरू कर देता है एंड दैट इज नोन एज द नेचुरल फॉर्म स्प्रिंग, ठीक है। दूसरा डियर स्टूडेंट है यहाँ पे डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल, है ना। लास्ट टॉपिक इज वाटर कंजर्वेशन डियर स्टूडेंट्स, नो सॉरी, लास्ट टॉपिक इज आवर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट आपका है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। जो ग्राउंड वाटर में जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट क्यों हो रहा है, मीन्स डे बाय डे वो आपका सूख क्यों रहा है, मीन्स वहां पे कमी क्यों आ रहा है। तो एज ए रिजल्ट हम लोग समझ सकते हैं कि तो आपका उस रीजन में प्रॉपर आपका रेनफॉल नहीं होता होगा, कि तो वहां पे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट किया गया होगा, है ना। मे बी आपका जो रिचार्ज कंडीशन है काफी वो पुअर होगा, इसलिए कहीं कहीं आपका जो वाटर टेबल है धीरे धीरे आपका वो सूख रहा है ना, इट इज गोइंग डाउन बाय डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आपके यहाँ पे ग्राउंड वाटर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर अस बिकॉज इट इज कंस्टेंटली रिचार्ज बाय द रेन वाटर। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ मच वाटर is replenished by the natural methods. However, if we use more water than can be replenished, then the water table will go down. This is called the deflation of the water table, dear student. मतलब इसका कहने मतलब जो वाटर टेबल जितना पानी अवेलेबल है हम लोग के पास, है ना, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, यदि जो रिप्लेनिशिंग जो रेट है उस रेट से कई गुना बढ़ करके हम लोग यदि ज़्यादा कंजम्पशन रेट कर लें, ज़्यादा हम लोग अत्याधिक यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, और जो रिप्लेसमेंट आपका जो रेट होना चाहिए, जो भरपाई का रेट होना चाहिए वो काफ़ी कम है डियर स्टूडेंट, तो उस समय आपका धीरे धीरे वाटर टेबल में कमी आना शुरू कर देगा। दिस डिप्लेशन, दिस डिक्रीजमेंट इन द लेवल ऑफ द वाटर टेबल इन ग्राउंड वाटर इज नोन एज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। तो वाटर टेबल इज रेप्लेनिश्ड, रेप्लेनिश मीन्स आपका भरपाई जो होता है, replenished by natural methods such as the seepage of rainwater, water used in the fields which is not absorbed by the plants, water from the bottom of the lakes, rivers। मतलब जो रेन वाटर जो बरसते हैं जैसे आपका सरफेस में, तो धीरे धीरे नीचे आपको वो सीप करना शुरू कर देते हैं, जो आपका पॉन्ड्स में है, जो आपका रिवर्स में है, कुछ ना कुछ पानी आपका नीचे की ओर आपको एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो रेप्लेनिश कर देते हैं ग्राउंड वाटर टेबल को, ठीक है। जिससे हम लोग फील्ड्स में पानी पटाएं, है ना, वहाँ पे यदि हम लोग इरिगेशन किए तो बहुत जो पानी आपका यूजेबल होता है, कुछ आपका पानी वह प्लांट्स ने ले लिया, क्रॉप्स ने लिया, और बहुत सारा इतना वाटर होता है जो आपका ज़मीन में आपका सिप कर जाता है, मीन्स पर्कुलेट कर जाता है, और वही पानी वही वाटर आपका वाटर टेबल को आपका रिचार्ज करने की मदद करता है ना। तो ये सब एक्टिविटीज से हम लोग अपने वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। However, due to many reasons, the natural replenishment of the water table is decreasing day by day. मगर कुछ ऐसा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है और कुछ ऐसा आपका रीजन्स आ रहे हैं इन दिनों,
है ना, द वाटर रिप्लेनिशमेंट एक्टिविटी आपका डे बाय डे आपका काफी वहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नंबर 1 हो सकता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, स्कैंटी रेनफॉल, डिफरेस्टेशन, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया फॉर द सीपेज ऑफ वाटर आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर टेबल। तो यहाँ पे कुछ आपका पॉइंट्स दिए हैं, लेट अस डिस्कस। इसके वजह से हम लोग को जो वाटर टेबल रिचार्ज होना है, रिप्लेनिश होना है, वो आपका नहीं हो रहा है। नंबर 1 देखो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आई टोल्ड यू बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक कंट्री की बात ना करूं, हर एक कंट्री में जो पॉपुलेशन के जो बढ़ने की रेट है काफी ज्यादा है, एक्सेसिव है, मीन्स एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उन लोग को तो पानी चाहिए, है ना, पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए, बाथिंग करने के लिए, वॉशिंग के लिए, कहाँ से मिलेगा? उसी जो लिमिटेड जो परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर है उसी पे आपका डिपेंड करना पड़ता है। तो एज वी रिजल्ट वी आर डिपेंडिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल इन द लिमिटेड इन द फिक्स क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। एज ए रिजल्ट वो वाटर टेबल डे बाय डे आपका धीरे धीरे आपको नीचे जा रहा है, सूख रहा है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वन मेजर रीजन बिहाइंड द, है ना, डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल डियर स्टूडेंट। नंबर 2 ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट 22% ऑफ आउट ऑफ 100% ऑफ वाटर आर टेकन बाय द इंडस्ट्रीज। क्योंकि इंडस्ट्री हम लोग लंच कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, तो वहाँ पे पानी चाहिए बिकॉज वाटर से आपको बहुत सारा उसको सफाई, नीट एंड सैनिटेशन, हाइजीनिक, है ना, बहुत सारा मशीन को चलाने के लिए, कहीं पे आपके स्टीम चाहिए जनरेट करने के लिए, आपको वाटर ही चाहिए। तो इसीलिए लगभग एक्सेसिव यूज होता है वाटर इन इंडस्ट्री। यदि इंडस्ट्री का नंबर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली कंजम्पशन रेट ऑफ वाटर भी आपका बढ़ जाएगा। जब कंजम्पशन ऑफ द वाटर रेट बढ़ेगा तो वाटर टेबल धीरे धीरे आपका डे बाय डे आपका नीचे चला जाएगा। दूसरा नंबर है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। हम लोग ज़्यादा आपका, है ना, फार्मिंग कर रहे हैं, आपका ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं, बहुत सारा पानी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं पटाने के लिए, इरिगेट करने के लिए। उससे क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ वाटर इवापोरेट हो गए, है ना, क्लाउड बन जाता है, वेपर बन जाता है ना। तो कहीं न कहीं अत्याधिक एक्सेसिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और द, है ना, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज रीजन बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल, है ना। इसके लिए हम लोग का, है ना, जैसे आपका थोड़ा आपका एनहांस टेक्निक को यूज करना, है ना, पड़ेगा। जैसे आपका मॉडर्न मीन्स ऑफ द इरिगेशन मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपका पानी का वेस्टेज आपका कम होता है, ठीक है। ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग वाटर टेबल को हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा आपका क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ये सब सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना होगा, ये सब आपका हम लोग के वर्ल्ड में आपको देखने को मिल रहा है इन दिनों, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो भी आपका आइसेस है, जो भी ग्लेशियर्स है, वो आपका पिघलना शुरू कर देगा, है ना। तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग का जो होता है ना, मिसमैनेजमेंट या डिसबैलेंस आपको देखने को मिलेगा हम लोग का लाइफ इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द कंटिन्यूस थ्रेट विच वी आर फेसिंग इन टुडेज। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ रहा है, उससे क्या होगा, द रेट ऑफ मेल्टिंग द आइस एंड द इवापोरेटिंग ऑफ द वाटर लेवल, वाटर बॉडीज इंक्रीजेज डे बाय डे। बहुत ज़्यादा पानी आपका इवापोरेट होकर आपका क्लाउड्स या वेपर आपका बन जाएंगे, ठीक है। उससे भी आपको वाटर टेबल में आपका कमी आ जाते हैं। दूसरा आपका प्रोमिनेंट रीजन है डिफॉरेस्टेशन। यदि हम लोग वी आर कटिंग द नंबर ऑफ ट्रीज एट वंस रैंडमली, क्योंकि आपका यदि आपका फॉरेस्ट नहीं होगा, ग्रीन एरियाज नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं सन के लाइट से भी बचाता है जमीन को, और जमीन में जो भी वाटर है, मॉइस्चर है, उसको इवापोरेट होने नहीं देता है, यदि आपका, है ना, जमीन आपका फॉरेस्ट एरिया से ढका हुआ है। मगर हम लोग फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर लेते हैं, तो नो फॉरेस्ट, डायरेक्ट सनलाइट गिरता है जमीन पे, जमीन से सारा पानी लेके चला जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं वाटर टेबल में आपका गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ इनसफिशिएंट रेनफॉल, और उसी टाइम में आपका जो रेनफॉल होना है आपका वो काफी इनसफिशिएंट हो रहा है, मीन्स आपका पर्याप्त नहीं हो रहा है ना। इट इज नॉट हैविंग द, वी आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन आवर इकोसिस्टम। एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल डिप्लीट्स डे बाय डे इन दिस डे, ठीक है। धीरे धीरे इन दिनों आपका जो वाटर टेबल है धीरे धीरे आपका नीचे की ओर जा रहा है, सूख रहा है, एंड वी आर फेसिंग द वाटर स्कार्सिटी इन आवर लाइफ। इसीलिए वाटर का कमी, शॉर्टेज ऑफ वाटर हम लोग के लाइफ में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट है नंबर 7, मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। हम लोग वाटर का मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं
उसको वाइजली यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। नंबर 1, a regular supply of water is provided by the well planned pipe system. When the civic authorities supply the water through the pipes, not all for it may reach the destination. A large number of water supplies pipes are usually found leaking and a lot of the water gushing out of the pipes. It is the responsibility of the civic authorities to prevent the such wastage of the precious water. मतलब हम लोग तो जैसे आपका एक वाटर टैंक बनाए, उसे आपका पाइपलाइन के जरिए से सबका घर में लगा दिए, मगर हम लोग टाइम टू टाइम उस पाइप को हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं, कहीं पे आपका लीकेज है तो बहुत ज़्यादा पानी जो प्रीशियस वाटर है वो आपका वैसे ही वेस्ट चला जाता है, बह के चला जाता है लीकेज के जरिए से। तो लीकेज को मैनेज करो, हेंस यू विल बी एबल टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज दैट इज वाटर। ठीक है। दूसरा आपका मिसमैनेजमेंट ऑफ द वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो। एक पर्सनल आदमी इंडिविजुअल रूप में भी बहुत सारा वेस्टेज करता है, जैसे हम लोग ब्रशिंग तो कर रहा है मगर आपका नल खुला हुआ है, दैट इज ऑल्सो मिसमैनेजमेंट। एंड वी आर जस्ट हैविंग द शावर, यूजिंग द शावर्स, शावर से बहुत ज़्यादा पानी जितना ना आपके बदन में गिरेगा उतना बहुत सारा वेस्ट चला जाता है विदाउट टचिंग योर बॉडी। तो उसके जगह आप बकेट एंड जॉग का इस्तेमाल कर सकते हो, जितना पानी होगा उतना ही इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे यूज करना है ना। तो ये सब करने से भी हम लोग आपका मिसमैनेजमेंट कर रहा है, और दिस मिसमैनेजमेंट इज लीडिंग, क्योंकि एक आदमी ऐसा गलती बार बार कर रहा है, डेफिनेटली इज डियर स्टूडेंट, यू कैन थिंक द इमेंस नंबर ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। यदि सब लोग आदमी ऐसा ही नहीं कहेंगे कि गलती करता होगा, तो सोचो कितना पानी डेली आपका वेस्ट हो जाता है विदाउट बीइंग यूज्ड। ठीक है। तो ये सब है जैसे आपका ब्रशिंग टीथ वाइल सेविंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मेनी अदर एक्टिविटीज। लीकिंग द टैप्स इज अनदर सोर्स ऑफ द ह्यूज वाटर वेस्टेज। यदि आपका घर में पाइप से लीकेज है तो उसको टाइम टू टाइम में रिपेयर करो, है ना, रेनोवेट करो, है ना। यदि आपका टैप सही से नहीं काम कर रहा है उसको रिपेयर करो, कहीं पर टैंकी चू रहा है, लीकेज हो रहा है, उसको बंद कर देना, सील कर देना है। इससे हम लोग वाटर को हम लोग सेव कर सकते हैं एंड फ्यूचर में हम लोग वाटर स्कार्सिटी से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है। तो ये सबसे आपका वाटर का स्कार्सिटी हम लोग के लाइफ में आ जाते हैं। नंबर 1, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज देखने को मिल रहा है, और पर्सनल लेवल में और आपका अथॉरिटीज लेवल में आपका काफी मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आपका हो रहा है। तो दिस आर द सम मेजर रीजंस बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डियर स्टूडेंट्स, वाटर कंजर्वेशन, है ना। अब हम लोग वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे उसको सेव करेंगे, चाहे कैसे उसको हम लोग रेप्लेनिश करेंगे, मीन्स भरपाई करेंगे। व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू सेव आवर वाटर, बिकॉज वाटर इज प्रीशियस रिसोर्सेज, है ना। तो कंजर्वेशन में बी डिफाइंड एज द कंट्रोल यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल लाइफ, सो दैट इट मे यील्ड है ना सस्टेनेबल बेनिफिट्स टू द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन। कंजर्वेशन मीन्स क्या समझते हैं हम लोग, कोई भी चीज को बचाना, जुगा कर रखना, ताकि हम लोग को प्रेजेंट में काम आ सके और आने वाला जो पीढ़ी है ना, फ्यूचर जनरेशन, उन लोग को भी काम लग सके। ठीक है। यदि कंजर्वेशन यदि हम लोग नहीं करेंगे सही टाइम में और सही जगह से सही तरीके से, डेफिनेटली आपका ये जो रिसोर्सेस है वो आपका सदा के लिए आपका खत्म हो जाएगा, लोप हो जाएगा, एंड आने वाला जनरेशन काफी दिक्कत फेस करेंगे, मींस जनरेशन आपका कंटिन्यू हम लोग नहीं कर पाएंगे अपना। ठीक है। सो कंजर्वेशन करना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड एंड द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैन बी डन इन ऑल पॉसिबल वेज टू कंजर्व वाटर। जितना हो सके यथासंभव जो प्रोसेस है, जो तरीका हम लोग अपना सकते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वाटर को सेव कर सके, कंजर्व कर सके। नंबर 1, अवॉइड लीकेजिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द टैप्स एंड द पाइप्स। जो भी हम लोग का वाटर पाइप से कनेक्ट है ना, गवर्नमेंटल जो आपका वाटर टैंक है ना, वहां से घर तक यदि लीकेज, यदि पाइप हम लोग देख पा रहे हैं, यदि नोटिस कर पा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग अपने तरीका से भी हम लोग सील करने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो भी टैप्स है हम लोग के घर में, यदि आपको बंद पड़ा हुआ है, चाहे आपका काम नहीं कर रहा है, मीन्स आपको प्रॉपर्ली लॉक नहीं हो पा रहा है ना, लॉक करने के बावजूद भी आपको पानी वहां पे है ना गिर रहा है, रनिंग हो रहा है, डेफिनेटली हुई try to change that kind of old and है ना out of use taps so that we can है ना save and conserve the water resources because water is a precious resources। दूसरा टॉपिक आपका है do not leave the tap turned on when you are brushing your teeth or washing clothes।
जब हम लोग कोई कपड़ा धो रहे हैं, चाहे ब्रशिंग टिथ कर रहे हैं, उस समय रनिंग टैप को इसे नहीं छोड़ना है ना। जब जरूरत पड़े उसको खोल लेना, ऑन करना है, यूज करना है, फिर उसको तुरंत ऑफ कर देना है। ठीक है, ये सब कर सकते हैं हम लोग टू सेव द वाटर। नेवर थ्रो वाटर अननेसेसरली ऑन द रोड सिंस इट कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग एंड द क्लीनिंग। यदि हम लोग दोबारा उसको रीयूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग चावल धो लिए, जब भी आपका जो आपका सब्जी वब्जी वॉश कर लिए, उस पानी को हम लोग बाहर रोड पे चाहे आपका गटर में है ना, वैसे हम लोग नहीं फेंकेंगे, उसको हम लोग गार्डनिंग के रूप में, इरिगेशन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग अपना किचन गार्डन में। उससे क्या होगा कि एक है ना उतना ही पानी से हम लोग दो काम कर लिए, है ना, वॉशिंग भी कर लिए, इधर आपका हम लोग फूड ग्रेन्स वॉश कर लिए, अपने फ्रूट्स को वॉश कर लिए, वेजिटेबल को वॉश कर लिए, और वही पानी जो बचा हुआ है उसको हम लोग दोबारा यूज कर लिए अपने इरिगेटिंग द क्रॉप्स एंड द फ्रूट्स, जो भी आपका है फ्लावर्स इन आवर गार्डन। ठीक है, तो रीयूज कर सकते हैं हम लोग यदि जहां तक यथासंभव पॉसिबल हो। दूसरा आपका टॉपिक है डियर स्टूडेंट, अवॉइड अननेसेसरी फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट्स। टॉयलेट्स में अत्यधिक पानी को फ्लश नहीं करना चाहिए, उससे भी वाटर का है ना नुकसान होता है, उससे भी हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही वाटर को इस्तेमाल करना है, फ्लशिंग द टॉयलेट्स, राइट। दूसरा आपका यूज अ मॉग एंड बकेट इंस्टेड ऑफ द शावर टू टेक बाथ और वॉश योर कार। यदि कार को धोना है, मोटरसाइकिल को धोना है, चाहे भी खुद को शावर करना है, इंस्टेड ऑफ द शावर्स वी कैन यूज द बकेट एंड जग और द मग। उससे क्या होगा कि कम पानी में हम लोग अपना ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेंगे, एंड हेंस वी आर कंजर्विंग द वाटर बाय दिस मेथड। वाटर योर लॉन अर्ली व्हेन इट इज नीडेड। बहुत सारा आदमी क्या करता है, अपने लॉन को है ना सुबह शाम आपको वाटरिंग करते रहता है ना, जितना रिक्वायर। यदि आपका डस्टी है आपका लॉन में जो आपका है ना एगना टाइप का है, यदि जरूरत है तो उसमें पानी का छिड़काव करना है, यदि जरूरत नहीं है तो वहां पे अननेसेसरी वाटर को है ना वेस्ट नहीं करना है ना, उससे भी हम लोग वाटर का बचत कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। वाटर योर लॉन व्हेन इट इज नीडेड। यूज अ ब्रूम इंस्टेड ऑफ द हाउस पाइप टू क्लीन द आउटडोर्स। जैसे हम लोग हाउस पाइप ही लेकर के पाइप लेकर क्लीन करते हैं, दैट इज द रॉन्ग मेथड, रॉन्ग आइडिया टू क्लीन द फ्लोर्स। रादर यू मे यूज द सम काइंड ऑफ द है ना, जैसे ब्रूम्स है ना, झाड़ू उड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दिनों तो आपका एक आ गया है ना, जैसे आपका वाइपर ब्लो है ना, तो वाइपर से भी हम लोग उसको वाइप अप कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि कम से कम पानी में हम लोग ज्यादा आपका फ्लोर को वॉश, चाहे फ्लोर को हम लोग वाइप अप कर सकते हैं। तो ये सब मेथड हम लोग को अपनाना चाहिए टू सेव द वाटर, टू कंजर्व द वाटर। इंस्टॉल टैप्स विद द रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर। ऐसा टैप लगाएंगे जिसमें आपका कम से कम पानी फ्लो हो सके, है ना, ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पानी फ्लो होकर के वैसे वेस्ट जा रहा है। तो यूज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूज द मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मेथड्स टू सेव एंड कंजर्व द वाटर डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका वेरियस अदर मेथड्स टू कंजर्व वाटर विच कैन be followed by the government authorities, farmers etc. are economic usage of water while irrigating the crops। मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, और उसके जगह जो आपका मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, चेक इट आउट करेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत कम से कम पानी आपका लेकर के उतना ही आपका हम लोग को क्रॉप्स आपका हार्वेस्टिंग होता है। जितना प्लांट को जरूरत होता है उतना ही पानी उसको दिया जाता है ना। इससे अननेसेसरी अनवांटेड जो वेस्ट होता है उसको हम लोग बचा लेते हैं। ठीक है, यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द इरिगेशन डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ द वाटर इन द फैक्ट्रीज एंड द यूजिंग इट द सेवरल टाइम्स बिफोर इट इज डिस्पोज्ड ऑफ। चलो, इंडस्ट्री को लंच करना, फैक्ट्री को लंच करना हम लोग की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, पर जो भी वाटर वहां पे इस्तेमाल हो रहा है उसको दोबारा हम लोग रीयूज चाहे रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ, है ना। वैसे छोड़ने से पहले, वैसे वेस्ट करने से पहले उसको दोबारा से हम लोग न्यूट्रलाइज चाहे रीयूज चाहे रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा उसको हम लोग यूज कर सकें। ठीक है, ऐसा करेंगे कहीं ना कहीं हम लोग वाटर हम लोग बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं आने वाला जनरेशन के लिए। Now next टॉपिक है आपका इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल, स्पेशली बाय बिल्डिंग डैम्स इन द रिजर्वायर्स। यदि जहां पे जरूरत है वहां पे हम लोग रिजर्वायर्स या डैम्स का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, सो दैट वी कैन चेक इट आउट द फ्लड्स, क्योंकि फ्लड्स आने से भी आपका अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो इसको हम लोग फ्लड को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग का जो भी वाटर अननेसेसरी चला जाता है, मिक्सिंग हो जाता है गंदगी से, वो हम लोग उसको बचा सकते हैं, एंड वी कैन यूज इन है ना प्रॉपर गाइडेड इन अ वेल डायरेक्टेड पाथ। ठीक है,
क्योंकि पानी चलो बरसना जरूरी है, और बरस के अननेसेसरी फ्लो हो रहा है, गटर में मिक्स हो रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं वाटर आपका कंटामिनेटेड हो जाएगा। उस वाटर को प्रॉपर्ली एक दिशा देना चाहिए, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वायर एंड द डैम्स। दूसरा आपका टॉपिक है यहाँ पे सोइल कंजर्वेशन मैथड सच एज द प्लांटिंग ट्रीज, क्योंकि हम लोग एफोरेस्टेशन करेंगे, क्योंकि हरा भरा जितना हम लोग लगाएंगे उतना ही आपका पेड़ पौधा लगने से आपका वाटर का जो टेबल है रिचार्ज होंगे, और जो भी वाटर साइकिल होना है सही समय में होगा, उससे जो भी वाटर का परसेंटेज आपका अर्थ में जो होना है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका मेंटेन हो जाते हैं, एंड हेंस वी आर कंजर्विंग द वाटर बाय एफोरेस्टेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कटिंग डाउन नहीं करेंगे, डिफोरेस्टेशन नहीं करेंगे, उसके बदलाव में हम लोग एफोरेस्टेशन करेंगे, मींस प्लांटिंग ऑफ द सैपलिंग्स एंड द प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, treating the sewage and the factory wastes before disposing them off so that the water sources can not be polluted. I told you earlier, using the biodegradable fertilizers and the pesticides so that the groundwater is not contaminated. तो जितना हो सके हम लोग ग्राउंड वाटर को कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम लोग कम से कम जो बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स हैं वो सब का इस्तेमाल करेंगे, जो आपका लेस हार्मफुल है, चाहे में भी आपका जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, उस टाइप का फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स हम लोग यूज करेंगे अपने फील्ड में, ताकि वो आपका ग्राउंड वाटर में जाके कंटामिनेट चाहे मिक्स आपका नहीं हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर आपका कंटामिनेशन से आपका बचा सकते हैं, एंड हेंस वी आर सेविंग द वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। ये सब करने से डियर स्टूडेंट वी कैन सेव द वाटर प्रॉपर्ली एंड वी कैन कंजर्व द वाटर। इसके अलावा एक प्रोमिनेंट होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम लोग कर सकते हैं, जो अभी की है ना, ये आपका मॉडर्न मेथड है जो हर एक आदमी इसको अपना सकता है, एंड यूजिंग द रेन वाटर सिस्टम वी कैन इजिली सेव लॉट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग डियर स्टूडेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द चैप्टर वाटर आर प्रीशियस सोर्सेस। Now dear student, last final topic is about the rainwater harvesting, okay, of our topic chapter number 9 in biology section water are precious resources। तो हम लोग पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारा हम लोग प्रोजेक्ट बना करके भी डिस्कस किए थे ड्यूरिंग द साइंस एग्जीबिशन एंड द साइंस फेयर, है ना, 2-3 साल तक लगातार इसको डिस्प्ले किया गया था, एंड यू आर वेल फैमिलियर विद द वर्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका कहने मतलब हम लोग सब लोग इससे फैमिलियर हैं एंड वेल नोन है अबाउट दिस टॉपिक। सो लेट अस गो लाइन बाय लाइन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द गैदरिंग एंड द कलेक्शन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द rooftops, roads and the surface runoffs and the storing it in a tanks. Simply rain water harvesting means जो भी आपका बारिश का पानी होता है ना, चाहे रूप में जो जमा होता है जो छत पे, उसको चाहे सरफेस में, उसको जमा करना है अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना करके, नीचे जमीन के नीचे टैंक बनाना है, उसे पाइपलाइन बना करके, है ना, कुछ प्रोसेस है ना, उसको लगा करके वहां पे जमा करने का जो विधि है उसको बोलते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज डायरेक्टली टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, है ना, यदि आपका स्टोर नहीं करना है तो आपका टैंक बना करके हम लोग ग्राउंड वाटर को डायरेक्टली आपका रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। इन एरियाज with inadequate ground water supply or the surface water resources, rain water harvesting offers an ideal solutions. Rain water harvesting is being encouraged by the government this day as an important method of conserving ground water. इन दिनों, है ना, जैसे मान लो उस रीजन में जहाँ पे ग्राउंड वाटर आपका रेफ्लेनिश नहीं हो पाता है, रिचार्ज नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर रेन वाटर को डायरेक्टली एक अंडरग्राउंड टैंक बना करके और नीचे आपका, है ना, उसको लॉक नहीं करना है, और जैसे पानी वहाँ पे जमा होगा धीरे धीरे वो सीप होगा, है ना, मैक्सिमम वहाँ पे पानी जमा होंगे और डायरेक्टली वो नीचे चले जाएंगे, और नीचे चले जाने के बाद वो ग्राउंड वाटर टेबल को रेफ्लेनिश या भरपाई वो तुरंत आपका कर लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से करने के बाद आपका ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। इन दिनों आपका गवर्नमेंट भी आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को इनकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और बहुत सारे स्टेट्स इसको इंस्टॉल करने के लिए आपका जो भी आपका है खर्च वर्च उसके लिए आपका सपोर्ट भी, सब्सिडी आपके भी, है ना, पब्लिक को आपका मुहैया कराया रहा है, ठीक है। तो इससे आपका पब्लिक में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एंड दे आर, है ना, बीइंग अट्रैक्टेड एंड इनकरेज टू इंस्टॉल द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इन देयर होम्स और मे बी द, है ना, ऑफिसेस etc, ठीक है। in houses if it is done by allowing the rain water falling in the roofs of the buildings
to flow into the deep trench into the ground. It does replenish the groundwater instead of the flowing up into the drains that empty into the rivers. मतलब वैसे सरफेस वाटर में से गिरने के बाद वैसे ड्रेन में मिक्सअप हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है। उससे बेटर है कि आपका सारा जो रेन वाटर है एक आपका ज़मीन के नीचे जमा होता है और धीरे धीरे वो आपका ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करना कोशिश कर देता है नीचे से, ठीक है। उससे ग्राउंड वाटर टेबल धीरे धीरे ऊपर की ओर आपका भरपाई हो जाता है, मीन्स रिचार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। दिस सिंपल मैथड हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल wherever it has been tried and has resulted in the raising the groundwater level in that area, है ना। बहुत सारे एरिया में, रीजन में जहाँ पे अक्सर बारिश तो होता है मगर जितना भी बारिश के पानी होता है वैसे वेस्ट चला जाता है और वहाँ पे अक्सर अधिकतर समय आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, सूख जाता है। उस रीजन में ये आपका मेथड काफ़ी इफेक्टिव माना जा रहा है, ठीक है। काफ़ी वहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है वहाँ पे, और उस जगह आपका लागू भी आपका करना चाहिए, रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लाना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड में हर एक रीजन में, है ना। जिस जगह आपका बारिश तो नहीं हो रहा वहाँ पे तो प्रॉपर्ली करना चाहिए, ताकि कभी बारिश हो गया तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली पानी जो भी बरसेगा उसको हम लोग डायरेक्टली टैंक में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, डियर स्टूडेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज ट्रेडिशनली बीन प्रैक्टिस इन द इंडिया। सम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स वेयर, है ना, बाउरीज, जीरीज, etc. Many of the modern water harvesting structures used in India are based on these models. Some of the benefit of the rain water harvesting, मतलब आज से नहीं इंडिया में, है ना, पुराने समय से भी आपका स्टोर करने का विधि किया था, जैसे रिजर्वायर बना करके, है ना, वेल्स बना करके, है ना, उसमें पानी को आपका रखा जाता था, रिजर्वायर टैंक बना करके, है ना। तो आज से नहीं, पुराने समय से भी शुरुआत की है, मगर इन दिनों आपका काफ़ी आपका थोड़ा स्टैंडर्ड ढंग से इसको यूज़ कर रहा है ना, यूजिंग द पाइप्स, मॉडर्न टैप्स, मॉडर्न पम्प्स, ये सब लगा करके उसको मॉडर्नाइज किया और काफ़ी इजी टू ऑपरेट सिस्टम आपका बना रहा है, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अभी जोरों शोरों से आपका इस्तेमाल करने की जरूरत है, डियर स्टूडेंट, ऑल अक्रॉस द स्टेट, ऑल अक्रॉस द रीजन्स, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है? इंक्रीज द वाटर अवेलेबिलिटी, मीन्स वाटर की स्कार्सिटी नहीं होता है, इसका बेनिफिट, है ना, अवेलेबिलिटी आपका बढ़ जाता है। नंबर 2, चेक्स द डिक्लाइनिंग द वाटर टेबल, जो वाटर टेबल डिक्लाइन कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, उसको बचाता है, सेव करता है। नेक्स्ट नंबर, इट इज इको एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, डियर स्टूडेंट, कोई नुकसान नहीं करता है, नो एनी साइड इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से एनवायरनमेंट में आपका कोई किस्म का नुकसान नहीं होता है, इसीलिए इसको आपका हम लोग को अंडरटेक करना चाहिए, एंड हेंस वी हैव टू सेव आवर वाटर, है ना। वाटर को अभी नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे? अभी हम लोग देर कर देंगे तो आने वाला जनरेशन आपका वाटर का जो होता है प्योर वाटर आपका वो सब फेस नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, एज ए रिजल्ट उन लोग का लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये अभी हम लोग का फर्ज है, डियर स्टूडेंट, जैसे अभी हम लोग को वाटर मिल रहा है ड्यू टू आवर फोर फादर एंसेस्टर, क्योंकि उन्होंने बचा कर रखे, इसीलिए हम लोग अभी इस्तेमाल कर पा रहे हैं अच्छा से, है ना। तो हम लोग का भी फर्ज वैसा ही है कि हम लोग इसको बचा कर रखेंगे, ताकि हम लोग का जो आने वाला जनरेशन है इसको इस्तेमाल कर सके, ताकि वो लोग अपना जीवन हरा जो आपका मतलब एक हैप्पी लाइफ वो लोग आपका जी सके। तो ये हम लोग का फर्ज है, ड्यूटी है ना, टू सेव वाटर जैसा हो, है ना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर, डियर स्टूडेंट्स, दूसरा आपका है ना, ग्राउंड वाटर का क्वालिटी भी आपका इंप्रूव करता है। प्रिवेंट सोइल इरोजन एंड द फ्लडिंग स्पेशली इन द अर्बन एरियाज, है ना, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल से ज़्यादा करने से क्या होगा, अधिकतर रेन वाटर कहीं ना कहीं आपके नीचे जा रहा है, स्टोर हो रहा है, तो आपका सरफेस में वो जमा नहीं हो रहा है। यदि जमा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका फ्लड्स से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्बन एरियाज में जमीन को बिल्डिंग से ढक दिया गया है ना, तो वहाँ पे अधिकतर सारा जितना भी बारिश होता है रूप में सारा आपका रोड्स पे आ जाते हैं, ड्रेन्स में आ जाते हैं, वो आपका सबको भर देता है। उसी जगह हर एक लॉन में जमीन के नीचे यदि आपका बड़ा बड़ा टैंक रहता तो सारा पानी आपका नीचे आपका चला जाता है ना, अपना अपना घर का पानी नीचे चला गया, तो उससे हम लोग अपना बाढ़ से बच सकते हैं, वहाँ पे फ्लड्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपको टेक्निक हम लोग अपना सकते हैं, है ना, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए ताकि नेसेसरी फ्लड से बचने के लिए। दूसरा आपका डियर स्टूडेंट है स्टेप वेल्स। ट्रेडिशनली इन इंडिया स्ट्रक्चर कॉल्ड है द बाउलीज और द बाउरीज और द ब्रो बैरव also called the step wells. Here you can see the picture here. Step wells were used to store the water, rainwater
these were the wells or the ponds in which the water may be reached by the descending a set of the स्टेप बना करके यहाँ पे पानी को रखा गया नीचे तक पहुँचने के लिए, ताकि पानी स्टेप बाय स्टेप आपका कलेक्ट हो सके नीचे की ओर टैंक में। द वाटर कलेक्टेड ड्यूरिंग द मानसून वाज यूज्ड ड्यूरिंग द नॉन मानसून मंथ्स, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसलिए बना गया क्योंकि उसमें आपका मोटर पंप से आपका जो भी अत्याधुनिक जो हम लोग मशीन अभी यूज़ कर पा रहे हैं, है ना, नीचे का जो ज़मीन का पानी है नीचे ऊपर लाने के लिए, वो आपका है ना उस समय आपके अवेलेबल नहीं था। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग नीचे जाएंगे और जहाँ तक पानी हम लोग को ज़रूरत है वहाँ से हम लोग ला सकते हैं ऊपर की और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप वहाँ बनाया गया था स्टेप वेल, और नीचे आपका बड़ा सा एक टैंक जैसा था, वेल जैसा था, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था। ठीक है ना, डिसेंडिंग नीचे की ओर। It was also used to recharge the groundwater. With the time, the bowries fell into the disuse and the garbage started piling in this reservoir. However, because of the acute water shortage, the people in this area have had to rethink. There is a move to revive this practice. हालांकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया, इस डिसेंडिंग टैंक को धीरे धीरे आपका काफ़ी आदमी से गंदगी जैसे गार्बेजेस, प्लास्टिक बैग्स, जो भी गंदगी हुआ इसमें आपका फेंकना शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ पे कंटामिनेशन आपका पॉल्यूशन आपका बढ़ गया था। तो धीरे धीरे है ना, जब आपका काफ़ी शॉर्टेज आ जाता है, एक्यूट शॉर्टेज, तो वहाँ पे पीपल फिर इसको दोबारा सोच रहा है उस इलाका में जहाँ पे मॉडर्न मीन्स ऑफ कंजर्वेशन सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर उसे दोबारा सोच रहे हैं एंड दे आर इंस्टॉलिंग दिस काइंड ऑफ है ना स्टेप वेल्स। ठीक है, स्टेप के जरिए से वेल बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टेप वेल्स। मतलब स्टेप से ही आपको नीचे जाना है और नीचे आपका है ना, नीचे आपका सीमेंटेड नहीं किया जाता है नीचे, और सारा जो पानी जो भी जमा होगा उससे आपका जो भी वाटर टेबल है वो भी आपका रिचार्ज होना शुरू कर देता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्टेप वेल्स एंड हियर यू कैन सी in Bhojpur and in Kutchak area of the Gujarat, the villagers and the NGO team up to the make 18 check dams and the रुकमावती रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो वहाँ पे एनजीओ के सपोर्ट से, लोकल पीपल के सपोर्ट से है ना, रुकमावती रिवर्स और इस ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे चेक डैम्स बनाया गया। डैम्स बनाने का रीजन वही है, वाटर को कंजर्व करना, सेव करना। दिस वाटर हेल्प टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग इनटू द सी, है ना, सी से वैसे मतलब सी में बहने से मिक्स होने से पहले ही उसको है ना 18 डैम्स बनाया गया, उस डैम में उसको स्टोर किया जाता है। उससे क्या होता है, सारा आपका जो पानी धीरे धीरे आपका नीचे आपके ज़मीन में वो सिप होना शुरू कर देता है और वाटर टेबल आपका दोबारा से रिचार्ज या डेप्लेनिश आपका हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका तरीका कर रहे हैं इन भोजपुर, इन द कुच्चक, है ना, कुछ एरिया ऑफ गुजरात, द विलेजर्स अलॉन्ग विद द एनजीओ का टीम। ठीक है, दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड टू recharge the groundwater table, means they are saving and conserving the water, dear student. This water help to recharge the groundwater and the move has been very successful and the water availability in the village has increased considerably. ठीक है, ये जो मेथड है काफ़ी सक्सेसफुल माना गया है और जो वाटर अवेलेबिलिटी इन द विलेज हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, मतलब जो विलेज में आपका स्टैब्लिश किया गया डैम्स, वहाँ पे पानी का आपका दिक्कत नहीं हो रहा, स्कार्सिटी नहीं हो रहा, शॉर्टेज नहीं हो पा रहा है। जब शॉर्टेज होते हैं इसी डैम से पानी निकाल करके, इसी रिजर्वर से निकाल करके अपने है ना पर्सनल यूज के लिए अपना यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका सिमिलर इनिशिएटिव ऑफ द हार्वेस्टिंग रेन वाटर हैज बीन सक्सेसफुल इन द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान, क्योंकि राजस्थान आपका थोड़ा आपका सूखा जगह आ जाता है डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पे एक अलवार डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि को आपका अपनाया गया, मेथड को अंडरटेक किया गया। मीन्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, they all the rain waters whatever it is collected on the roofs, they are stored in the underground water tank, and after when the non monsoon season arrives they use that kind of water for their personal uses। और ये आपका उस रीजन में काफ़ी सक्सेसफुल माना जा रहा है। यहाँ पे a band of the social workers had transferred a dry area in the Alwar district into the green places, है ना, बहुत सारा एनजीओ, बहुत सारा ग्रुप ऑफ जो है ना वॉलंटियर पीपल जो आपका सोशल सर्विस मैन है, they combiningly are working for this kind of methods and they are able to make the dry district of the Alwar regions into the green places। उन लोग बहुत सारा जो अधिकतर समय आपका ड्राई रहते थे, सूखा रहते थे, उस रीजन को आपको उन लोग ने हरा भरा बना दिया, है ना, बाय यूजिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड।
They have revived the 5 dried up rivers. मतलब 5 नदी उस रीजन में सूख गया था, उसको फिर दोबारा पुनर्जीवित कर दिए ये सब मिल करके, एनजीओ एलोंग विद द सम पीपल्स, है ना, नेटिव पीपल्स। अब रिवर्स का नाम देखो, अरवेरी, है ना, रूपारेल, सरसा, भागनी एंड जहाजवली। दिस आर द नेम ऑफ द रिवर्स व्हिच हैव गॉट द रिवाइव्ड। फिर इन लोग का दोबारा लाइव दिया गया, फिर इस रिवर फिर दोबारा से वाटर फ्लो होना शुरू कर दिया गया, जो पहले ही आपका ड्राइड अप हो गया था, यूजिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैथड, डियर स्टूडेंट्स, है ना, बाय कंस्ट्रक्टिंग द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस रिवर को पुनर्जीवित किया गया बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड बाय चेकिंग द 18 डैम्स इन दिस रीजन्स। ठीक है, तो ये सब था ऑल अबाउट द वाटर, है ना, प्रीशियस रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट, वी हैव came to the end of the chapter. So finally I request all of you dear students, just you have to maintain the all and remaining exercise in your fair copies of the notebooks, okay? And lastly I would like to give you a message, okay? Stay in your home, stay safe with your family members. Whenever you are coming out, just you try to just wear the mask and just if possible then gloves also, and proper just you try to carry the sanitizer, hand sanitizer, so that you can avoid the unnecessary attack of the COVID-19. So dear student, finally take care, goodbye, have a nice day ahead. Thank you all of you.